अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? ना, आप आए, बारिश वापस आ गई। सुबह से कोई बारिश नहीं थी। फोरकास्ट ने बोला कि 4 बजे के बाद बारिश नहीं होगी। फोरकास्ट को तो मैं ट्रस्ट नहीं नहीं करता। किया, करना भी नहीं चाहिए। कोई माई का लाल फोरकास्ट नहीं कर सकता। बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची के बारे में आज तक हम्म मेरी जिंदगी में हम्म अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेरी उम्र हो गई है, उसमें अभी तक कभी भी फोरकास्ट सही साबित नहीं हुई। नहीं है, अभी आपकी बात सही है। आप भी कराची में बहुत अरसा जी, रही, कभी फोरकास्ट सच साबित हुई? होता है, मतलब हो ये तो जाता है। अगर आप बाहर निकल के, मेरे कल ड्राइवर ने बता दिया मल्हार ने, उसने बोला उस दिन पिछले हफ्ते कोई बात हुई तो मैंने कहा यार आज बारिश हुई, कहता आज बारिश नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? कहता हवा चल रही है, आज बारिश नहीं होगी। हाँ, ठीक तो है। बारिश, ये बेसिक लॉजिक बात है, है, लॉजिक है। हाँ। कल उसने, मैंने बोला यार अभी ये लोग कह रहे हैं बारिश नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी। कहता नहीं आज बारिश होगी। मैंने कहा क्यों? कहता आज तपिश ज्यादा है। तो ये बातें ये जो है बातें ये भी, तो ये तो लॉजिक की बातें हैं। लॉजिक की बात है। तो ये तो बातें वैसे ही को बता सकता है कि लेकिन बारिश। ये नहीं आप बता सकते ना कि 4 बजे के बाद होगी कि नहीं एग्जैक्टली होगी। तो ये जो इन्होंने पूरा पिछला हफ्ता पैनिक क्रिएट किया कि ओहो बारिश आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, बस किसी भी लम्हे ओ शुरू होने लगी है। और कोई टोर्नेडो भी आया है पाकिस्तान में कि लोगों ने टोर्नेडो आया है बड़ा, उसने तबाही मचाई है भाई। कहाँ आया, कहाँ आई है? थिंक फैसलाबाद में, फैसलाबाद या मुल्तान, दोनों में से किसी एक लाइक जगह। रियली चेंज, क्लाइमेट चेंज इन अ मेजर वे। फैसलाबाद में टोर्नेडो आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल फैसलाबाद था। मुल्तान था। इट हैज टू बी बिग प्लेन्स खैर हैं, आई ऑफ डोंट नो, कोर्स कहीं फैसलाबाद पे में आया था। है। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल मैं अभी जब घर से निकला, मतला साफ था, बारिश का कोई नामो निशान ना था। नहीं मैं गाड़ी में बैठा, मैंने 5 मिनट की गाड़ी चलाई, एकदम तेज बारिश शुरू हो गई। तेज, वो भी नहीं कि बूंदाबांदी। नहीं नहीं, तेज प्रॉपर हाँ, बारिश। तो आई थिंक वो इधर डिफेंस में हो रही है, उधर नहीं हो रही, राइट। पुल के इस तरफ हो रही है। इतना बड़ा शहर है यार, ये हो सकता है एक तरफ हाँ, हो रही एक तरफ ना हो नहीं रही हो। लेकिन वो मलीर रिवर है जो, उसमें पानी जुलाबी बन गए। वो असल में भाई वो दरिया है। मुझे कल पता चला, देखें हमारी इग्नोरेंस। जी। दो कराची में दरिया हैं, एक मलीर, दूसरा, दो दरिया हैं, देखें। रेस्टोरेंट दो दरिया। नहीं, असल में दो, नहीं, मलीर और लियारी, लियारी। दो दरिया हैं। आपको इसलिए नहीं पता बिकॉज वो बिल्कुल गटर बन चुकी है गटर बन इसलिए। चुका। वो मुझे पता चला कि 50-60s में वो दरिया होते थे, मेरे जी, पैदा होने से बहुत पहले की बात हाँ है। जी। तो वो इसलिए तो मुझे मेरे भी पैदा होने से पहले हाँ, की तो बात है। मुझे नहीं आप पता, खाली आप ही नहीं, लेकिन अब पता इस चला उसमें कि आते हैं ब्रैकेट में मेरी हाँ, सोचिए आप ऐसे दो ही। दरिया बह रहे होते कराची में, इसीलिए दो दरिया नाम पड़ा जगह का। मैं दोपहर को निकली, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं जल्दी से जाके ब्लो ड्राई करा हूँ। आई वॉज ड्राइविंग डाउन सी व्यू एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार इस बदशक्ल दीवार जो उन्होंने खड़ी की हुई है पूरे स्ट्रेच ऑफ सी व्यू पे, उसके उस तरफ एक हसीन तरीन समंदर है। चले उतना हसीन नहीं है जितना होना चाहिए बिकॉज पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है और उसमें वो ग्रे हो गया है वो, मगर देयर इज़ अ ब्यूटीफुल ओशन आउट देयर जिसकी मानसून सीजन पे खतरनाक पानी की लहरें, ये वो। अब यू कांट सी एनीथिंग। तो वो दीवार इसीलिए ना कि पानी ना आ जाए। आपको लगता है ये दीवार रोकेगी? और किस लिए है? दीवार के उस तरफ रेस्टोरेंट्स, कैफे, सब कुछ खड़े कौन सी हैं। दीवार? ये जो पूरे सीयू की दीवार है, वो जो छोटी सी है। जस्ट एक बेकार सी एक दीवार खड़ी की हुई, आगे जाके नहीं भी है इन जगहों पे। मैं कहा ये अगर खूबसूरत सा लैंडस्केप होता, आपकी उस पर भी पार्किंग लगाई हुई उन्होंने। पार्किंग लगाई हुई, एग्जैक्टली लैंडस्केप होता खूबसूरत, आप दुनिया में मेरे नहीं ख्याल समुंदर देखने के लिए कहीं पे आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ते होंगे। नहीं, कहीं भी नहीं। और आप छोड़ दें, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है You सारी। just walk on the beach, Yeah, you just like step on it and that's it. on to the beach. Yeah. नहीं है ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स आपके जो नहीं, वो प्राइवेट बीचेस हैं, वो और चीज़ है। दिस इज नॉट अ प्राइवेट बीच, दिस इज। चलो यार, बहरहाल बात ये है कि लोग दूसरे मुल्कों के और शहरों के बोलते होंगे कि यार बारिश ही हो रही है ना, आप लोग बारिश को, आप लोगों ने इतना हवा क्यों बनाया हुआ? तो आप कराची आके रहें कभी। इवन विद इन पाकिस्तान आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ यू आर लकी जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे बारिश एक कम बारिश, ये नहीं मैं कह रहा कि मूसलाधार बारिश जो कि हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लड्स आए हैं, बट एक नॉर्मल बारिश जो है वो इतनी बड़ी चीज़ बन जाए कि भाई ओह जिंदगी रुक गई है, सब कुछ या रुक सकती है बारिश रुकी से। हुई है 4 दिनों से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारा काम चल रहा है किस्तों में, क्योंकि हम आ जाते हैं टाइम का देख सकते हैं ऊपर नीचे करके, अच्छा बारिश रुक गई है, रश कम है, अच्छा अब निकलो।
तो वी आर प्रिविलेज्ड दैट वे आल्सो ना, द नेचर ऑफ जॉब, आवर जॉब इज सच कि हमें वो नहीं करना पड़ता कि क्या देख रही है क्या देख रही है यार, वी आर प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके लिए तो और प्रिविलेज, ये तो घर पे बैठी हुई है, इनकी तो नेचर ऑफ जॉब ये है कि अपने बेडरूम से इधर आ गई लिविंग रूम में। लेकिन यार अल्लाह करे एक वक्त ऐसा है कि प्रिविलेज शेमिंग आपने की हैं? प्रिविलेज अल्लाह करे एक वक्त ऐसा है कराची में कि बारिश हो तो हम खुश होंगे यार बारिश हो रही है। मेरे ख्याल है खुश अभी भी हम होते हैं, खुश तो होते हैं हम बारिश, लेकिन खुश अभी हम भी होते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं। टेंशन में आते हैं, खुश अभी भी होते हैं। ठीक है, और आपने कैसे हैं? आप बताएं। For everybody asking, thank you so much. I got so many messages, DMs, etc. etc. मेरी रिंग नहीं मिली। रिंग, अच्छा रिंग गेट अभी तक चल रहा है? नहीं, रिंग गई, अगर कभी निकल आएगी तो निकल आएगी। चले जब आई बता दिएगा हमें। Of course, इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहती हैं? नहीं, खास मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। ओ बाय द वे, आज हम वेडनेसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फ्राइडे को आएगा, तब तक हो सकता है बारिश वारिश खत्म हो गई हो। उम्मीद है फ्राइडे तक बारिश खत्म हो गई होगी। हाँ, तब तक ये ना बोले यार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं। कब से बारिशें तो कब से खत्म हुई नहीं है। कब से खत्म हुई नहीं, क्या नहीं, बात बारिशें कर रहे खत्म हो गई होंगी इस वक्त, जुमे तक तो यही इरादा है कि खत्म हो जाए। ठीक है, आज हमारे पास काफी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आज की हमारी वीडियो में, तो मेरे ख्याल में हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आमना के पास भी कोई बात नहीं है, वरना वो एक बात है मेरे पास, आ गई है, देखिए ये मेरे पास एक बात है, लेकिन शायद वो हॉट बाइट है नहीं वैसे हॉट बाइट। टॉपिक बता दें। मिसेस खान ने जो कमेंट जिनका वायरल हुआ है, मिसेस मैच मेकर मिसेस खान का। वो कौन है? एक मैच मेकर है मिसेस खान, जो काफी मॉर्निंग शो में भी जाती हैं, और उनके कमेंट्स जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। एक जमाने में शायद इनका कुछ हुआ था तो क्या अब हुआ दोबारा था? इन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं आपको कल की बात नहीं मुझे याद रहती मिसेस खान की, एक जमाने की बात मुझे याद रहेगी। आप अच्छे, गुड जोक। मिसेस खान ने अभी कमेंट दिया कुछ दिन पहले बच्चियों के लिए कि जो बच्चियां थोड़ी सी चबी हैं वो थोड़ी मेहनत करके वजन अपना उतार लें, बिकॉज वो जो चबी होती हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, और उनके रिश्ते जो है वो आते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। और देखें बेटा, मैं आपकी बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट्स करें। अब तो बहुत से अप्रूव ड्रग्स निकल आए हैं जिनसे आपका वेट लॉस हो सकता है, तो आप लोग वेट लूज़ करें तो आपके रिश्ते आने के चांसेस बेहतर हैं। एग्जैक्टली यही बात आपके बड़े मशहूर और आपके बड़े पसंदीदा खलील रहमान कमर साहब ने भी की है। एग्जैक्टली यही बात आई थिंक आप उनकी बात तो नहीं कर रही? नहीं, मिसेस खान तो नहीं है उनका नाम, ये मिसेस खान है। आपने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अभी उनका मैं क्लिप देख रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बोली कि ये हमने बहुत ज्यादा ये बना लिया है, मैं तो मानता ही नहीं ये फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये वो मोटा आपने गाली बना दी है यार। मैं तो अक्सर बच्चियों को समझाता हूँ कि ये मोटा अपने आप को फिट रखो ताकि मियों के तुम चांद लगो। समझाता हूँ कि देखो, और समझाता हूँ बच्चियों को कि शादी के बाद अपने आप को छोड़ो ना, अपने आप को मेंटेन रखो। जी बिल्कुल, ताकि हस्बैंड जो है ना उसके लिए तुम चांद रहो हमेशा। सही, चांद तो गोल होता है। अच्छा, आपने आप उनसे बात करें, मैं तो जो सुना आप तक पहुंचा दिया। चांद ही बोला था ना, आप लोगों को पता होगा कि वो एक शायर होते हुए उन्होंने चांद को इतना कर दिया। चांद तो गोल होता है। मतलब ये क्या बात किया आपने? चांद तो गोल होता है। आप तो फिर लड़की गोल हो फिर नहीं, मिसेस खान अलग है। मैं यहाँ चाहूंगी कि मिसेस खान का वो क्लिप यार फिर खलील रहमान कमर का भी चला देना। मिसेस खान का क्लिप चलाए। मिसेस खान ने ये बात की, Unfortunately, I would say, our society, they don't accept healthy and chubby girls. ये बात सच है, ये बात सच है। मैंने ये कहना था, ये बात सच है। अगर हम ये कहें कि नहीं ये गलत बात है, ये नहीं होता, तो वी बी हिपोक्रेट्स टू से कि नहीं होता। वेट सही होता है कि नहीं होता, ये एक और डिस्कशन है, लेकिन ये बात सच है कि रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते नहीं आते अगर आप ओवरवेट हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर हम इसको डिनाई करें बैठ के, तो वी बी रियली डिल्यूजनल टू से कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता वजन से। पड़ता है फ़र्क, बिल्कुल पड़ता है। लड़की के भी पड़ता है, लड़के का भी पड़ता है। अगर लड़का अनफिट है या गंजा है, फ़र्क पड़ेगा उसके उस पर, बिकॉज 20s में जो ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस से फ़र्क पड़ता है, एंड इट गोज़ बैक टू एक्चुअली फर्टिलिटी। इट
goes back, everything boils down to that. Everything boils down. बड़ी इसके पीछे बड़ी डिस्कशन, बड़ी साइंस है. एक सेकंड, आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स बन गए हैं ना खूबसूरती के, किसी चीज़ के, अनरियलिस्टिक है? नहीं, उनकी बेसिस जो है ना, बेसिस वो जाती है मेरा ख्याल है समवेयर इन द स्टोन एज टाइप, जब फर्टिलिटी के साथ और मैस्कुलिनिटी के साथ हर चीज़ एसोसिएट होती है, और वही स्टैंडर्ड्स लेके हम चल रहे हैं. वो तो मर्दों के साथ होगी ना. दोनों के खवातीन साथ, की तो वो कहते थे दोनों ना के कि साथ. बिग, जैसे एनिमल में भी वो था एक के यार नहीं तो अगर सिंगल पसली लड़की होगी, उसका रिश्ता भी उतना ही मुश्किल होगा कि इसके बच्चे नहीं होंगे. हाँ. तो वो वही बात है, बॉटम लाइन यही है कि अगर वो अनहेल्दी है तो इसके ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेगी. तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, क्या आप कह रही हैं उस पे? क्या मैं ये कह रही हूँ कि मोटापा जो है वो अनहेल्दीनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, और जानते हुए कि एक लड़की जो है वो अनहेल्दी है या हो सकती है, नहीं कोई रिश्ता करेगा. एंड द सेम अप्लाइज फॉर मेन, और इफ गर्ल्स आर अंडरवेट. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, बट इट्स अ फैक्ट. इट्स अ फैक्ट. हाउ डू वी चेंज दैट? बिकॉज आपका दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई हैं. एक तो ये एक फैक्ट बन गया, दूसरा ब्यूटी स्टैंडर्ड वो बन गया है कि आपने एक सर्टन टाइप के लगना है, वो गलत है. अच्छा, मुझे आपकी शायद बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझाऊँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी क्या बात समझ. आप ये कह रही हैं कि जो लोग अनहेल्दी होते हैं या अनफिट होते हैं या एक सर्टन तरह के फिजिकल अपीयरेंस के नहीं होते, उनके रिश्ते नहीं आते या सोसाइटी उनको एक नज़र में देखती है, ये फैक्ट है, राइट? ये तो हम सबको पता है कि ये फैक्ट है. बात ये है कि जो सोसाइटी उनको इस नज़रिए से नहीं देखती, क्या वो गलत है या सही है? ये कॉन्वर्सेशन है ना. असल कॉन्वर्सेशन तो ये है कि यार कि अगर कोई किसी ने वेट पुट ऑन कर लिया, अगर कोई एक सर्टन फिजिकल अपीयरेंस में या बॉडी टाइप का है, अब वो है, ठीक है, सोसाइटी उसको गलत व्यू कर रही है, बट जो सोसाइटी व्यू कर रही है आप उसको छोड़ दें कि उसने वेट, सोसाइटी का जो उसकी तरफ रवैया है वो सही है या गलत. असल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई ना. तो शिफ्ट जो हो जाती है, तो एक जो ह्यूमन साइकी है, when you go looking, I'm not talking about falling in love, when you go looking for a rishta or a partner or a mate, you are looking for a perfect specimen. Sure, but right? is it right or wrong? अब कॉन्वर्सेशन वहां पे पहुंच गई है ना, इससे हम मूव फॉरवर्ड कर गए ना. नहीं, it's right. What I'm saying, it's right. The thing is कि how far will you go? लड़की का हल्का सा चबी होना गलत नहीं है. हाँ, अगर वो grossly overweight है, obviously she will be an unhealthy individual. She may have medical issues. She will have physical issues. It will become a problem. So when you are looking for somebody, you will look for the ideal specimen. So that in a way, When you're shopping for a so bride. if I am understanding that correctly, so in going by what you're saying, it kind of then justifies fat shaming and body shaming, no? No, of course not. How does it not? Of course If not. you're saying कि यार कि it is right कि एक बंदा अगर एक बॉडी टाइप का है Who- और जो बंदा उसको नहीं पसंद कर रहा, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो उसको अगर रिजेक्ट कर रहा है उसके पेरेंट्स की वजह से, तो इन अ वे वो उसको फैट शेम ही कर रहा है ना, या बॉडी शेम कर रहा है. चाहे वो ज्यादा पतली है तब भी, चाहे वो मोटी है तब भी, या बंदा मोटा है तब भी और बंदा पतला है तब भी, या अगर लड़की का रंग काला है तब भी, लड़की का रंग गोरा है तब भी. आप उसको एक सर्टन तरह के अगर अपीयरेंस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब हो गया कि आप उसको शेम कर रहे हैं फॉर देयर अपीयरेंस. मेरा तो ख्याल है ये पूरे रिश्ते प्रोसेस में ही शेमिंग तो हो जाती है ना, किसी न किसी. शेमिंग तो हो जाती है, बट है. व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट मिसेस खान इज सेइंग एंड व्हाट खलील रहमान कमर साहब इज सेइंग कि यार कि ये है, होता है, लेकिन ये सही होता है. We're not saying कि entirely सही होता है, तरीका भी होता है कुछ करने का, लेकिन वही बात है कि ये एक फैक्ट है. मुझे नहीं पता सही है या गलत है हसन, लेकिन ये फैक्ट है. आपने खुद अपनी बहुत बार बताई है ना कि Exactly, यू fact फेस्ड है. दिस अ लॉट. Yeah, नो, बट absolutely. वाज इट राइट देन पीपल टेलिंग यू टू लूज वेट? No. Exactly, No, that's what I'm saying, no, right? no. So No, yeah. but I have tasted that in my professional career. No, but now when do you look back and say, okay, yaar, maybe I was unhealthy. So people who were telling me to lose weight, they were right. No, because at that time when I was getting married, I was not at an unhealthy weight. I was not obese. You see, that's the thing. अगर मेरा एक certain kg ideal weight है और मैं उससे 5 kg ज़्यादा हूँ या 10 kg ज़्यादा हूँ, I'm still not obese. I'm a little okay, a little on the chubby side. वो भी बुरा बन जाता है, वो गलत है.
Where do you draw the line? अच्छा, let's gather our thoughts and come back in hot bites. मुझे frankly नहीं समझ आ रही कि आप क्या कहना चाह रही। मुझे भी नहीं वैसे आ रही मुझे लगता है मुझे भी नहीं आ रही। मैं I'm a bit confused. No, I'm not justifying it कि ये सही है गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो बात उन्होंने कही है वो हकीकत है। वो एक चीज तो फैक्ट, वो तो सही है। जैसे अब सोसाइटी में यार मतलब टॉक्सिक मर्द भी होते हैं, तो वो होते हैं ना, ये तो हम कहते हैं कि यार ये तो फैक्ट है। हमारे ड्रामों में जब दिखाया जाता है कि कोई मियाँ अपनी अगर बीवी को अब्यूज कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ यार सोसाइटी में होता है। बट कॉन्वर्सेशन ये है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फैक्ट तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें अपनी अपनी जिंदगियों में करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So the thing is कि फैक्ट है, I think what I want to say is that ये हकीकत है, मगर शायद इसको इतने खुलेआम कहना नहीं चाहिए बिकॉज फिर हर्टफुल हो जाता है। अगर घरों के अंदर माएँ बेटियों के बीच में ये कॉन्वर्सेशंस हों तो वो ठीक है, लेकिन जब पब्लिक फिगर्स बैठ के प्लेटफॉर्म पे ये बात करें तो एज अ स्टेटमेंट उसको पास करें, फिर शेमिंग होती है, वो गलत तो है। इसका मतलब है मिसेस खान की बात गलत है, करना गलत है। खलील रहमान कमर साहब का करना गलत है। मैं कह रही हूँ बात गलत नहीं है, लेकिन करना उस बात को गलत है। तो वो तो बाकी तो अंडरस्टूड है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज शायद बहुत सारी लड़कियां जो ये फेस कर रही हैं। एब्सोल्युटली। तो उनको तो पता है कि फैक्ट है, सोसाइटी एट लार्ज को तो पता ही ये फैक्ट है। जो उन लोगों को भी पता होगा जो जाते हैं और लड़कियों को या लड़कों को रिजेक्ट करके आ जाते हैं, तो उनको भी पता है। तो सोसाइटी को तो पता ही है कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जैक्टली। काले रंग पे, गोरे रंग पे, मोटापे पे, पतला ज्यादा होने पे, खाती पीती नहीं है, इसके तो हल्के पड़े हुए हैं, तो ये है तो वो है, तो फलाना सिंगल पसली है, वो भाई बहुत मोटी है, और लड़का बहुत मोटा है यार, इसका कद नहीं सही, या वो तो हो ही रहा है। ऑब्वियसली अब समझ रही हूँ, मैंने कन्वर्सेशन बहुत स्कैटर कर दी है, मगर होती है ना ये बात। We'll come back to it in hot bites. We'll come back to it. दूसरी चीज़ है यार, तुम लोगों ने क्या किया है एसी को? तुम दोनों ने छेड़ा है इसको, पहले यासीन ने छेड़ा है, फिर शाहद ने छेड़ा है, और पता नहीं क्या किया है। अच्छी बात देखा ना 24 पे किया हुआ है। आमना's love affair with AC। ऊपर किया हुआ है वेंट, ताकि उस पे ना भाई तुम वहां से हट जाओ। इसके ऊपर एक किताब अलग से लिखी जाएगी। अच्छा भला मौसम था, एसी की हवा आ रही थी, उन्होंने छत पे हवा कर दी दोनों ने। ठीक है, नीचे आ गई है ना। अच्छा ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड लेके। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक ड्रामा शुरू हुआ है, एक ड्रामा ख़त्म हुआ है बकौल आमना के। जो ख़त्म हुआ है वो भी एक बड़ा कीमती असासा है पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए। आने वाले वक्तों में उस ड्रामे को याद रखा जाएगा, उसके बारे में बात होगी, उस ड्रामे के रेफरेंस आएंगे, उसको रिफ़र किया जाएगा। किन अल्फाज में रिफ़र किया जाएगा ये मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा ड्रामा है कि जिसको भुला नहीं पाएंगे आप, वन वे और दी अदर। आप मेरी एक्सप्रेशन चेक कर लें। एक ड्रामा जो है जो कि चल रहा है, जिसकी गालिबन 9-10 किस्तें हो गई हैं, 10-11 या 8-9 दोनों में से कोई एक नंबर, और वो ड्रामा बहुत तेज रफ्तारी के साथ उन ड्रामों की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है हो जाए, कि जिनको आने वाले वक्तों में अच्छे नामों से याद किया जाए। घुमाई है आपने बात, तो वाह वैसी घुमाई है जैसे मैंने मिसेस खान की घुमाई है। और एक ड्रामा ख्वातीनो ज़रात नया शुरू हुआ, जिसकी 2 एक साथ आई, जिसके ऊपर आमना इसानी साहिबा ने अपना एक इनिशियल तबसरा रिएक्शन गैर सरकारी पिछली बार उन्होंने दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि आमना इसानी साहिबा ने, क्योंकि अब दूसरी उसकी भी किस देख ली होगी, तो शी विल हैव अ लॉट मोर टू से एंड ऐड टू द कॉन्वर्सेशन। जी ऐसा ही है। तो एक एपिसोड हमारे पास तमाशा की भी है। हाँ, फहद मुस्तफा एपिसोड, बड़ा एप्ट नाम है। We will call it that, द फहद मुस्तफा एपिसोड। ये एपिसोड भी मेरे ख्याल में तारीख के पन्नों में इसका नाम आएगा इस एपिसोड का भी, वो भी आपको बताते हैं क्यों। तो हमारे पास 2 किस्तें हैं बिरयानी की, आखिरी 2 किस्तें हैं डायन की। पहली 2 किस्तें हैं जिनकी शादी उनकी शादी की, एक किस्त है तमाशे की। कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब मैं सोचता हूँ कि आज हम शुरू कहाँ से करेंगे, वो शुरू करना वाकई में क्या है, भाई कहाँ से शुरू करेंगे, बट करते हैं। जी आमना, शुरू करते हैं जी डायन से। लेट्स गेट आउट ऑफ द वे। डायन से शुरू? हाँ करते हैं। डायन की आखिरी 2 किस्तें यार, आखिरी तारीख गवाए जब आखिरी 2 किस्तें हैं, समथिंग हॉट ने एंड में उसको रिवील। आज आप पहले करें।
इसी के जो पहली 2 किस्तें हैं उनको मैं एंड में करना चाहती हूँ। तमाशा से भी नहीं करना चाहते नहीं, आप डाइन से शुरू करें, जंप स्ट्रेट इनटू इट। अरे दिल में दर्द। जिंदगी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई ड्रामा खत्म हुआ है जो हो जाए। चलें, जी क्या कहना डाइन की थी जी आखिरी 2 किस्तें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा खत्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक इंतहाई थर्ड क्लास ड्रामा था। ये इंतहाई एक थर्ड क्लास ड्रामा था जिसको सनसनी पे बेस करके पता नहीं कितनी 50 से ऊपर किस्तें आपने चलाई हैं। आई एम ऑल फॉर सनसनी, आई एम ऑल फॉर चीप थ्रिल्स, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गिव अस चीप थ्रिल्स, गिव देम विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टैंडर्ड। दैट्स ऑल आई से। थोड़ा सा अपना मयार ऊपर करें, इवन फॉर चीप थ्रिल्स। देयर आर वेज टू डिलीवर इट इन दिस डे एंड एज। 2025 में हम बैठे हुए हैं, उसमें ऐसा ड्रामा देखना जिसका ना सर हो ना पैर हो, और आप सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यू आर हैविंग अ गुड लाफ बेसिकली, और आप टाइम्स 2 पे देख रहे हैं उस ड्रामे को, 35 मिनट की एपिसोड को आप 10 मिनट में देख रहे हैं। इट डजंट जस्टिफाई द वर्क दैट प्रोबेबली एंड द रिसोर्सेज दैट वेंट इनटू इट। प्लीज डोंट डू इट अगेन। you're so harsh ओलो जी, and you're so ओलो rude. जी। So many people have given their blood, sweat, Yeah, tears. They Yeah. poured their tears into making this drama. yeah, And you, after having watched what 60 odd episodes, yeah. this dismissive attitude of yours doesn't gel well with me. I have to say. Okay. You're very disrespectful, Amna. Okay, I that's have fine. to say. I will Okay. no, I'll confront you on this. You're so disrespectful I and am. you're so rude. Yeah. So rude. So many people worked so hard on this drama. And आपने या तो आपने ना देखो 60 किस्तें देखने के बाद आप ये कह रही हैं कि यार don't do it again. Yeah. गलत है, गलत है, ये आपको नहीं ऐसे करना चाहिए. मैं हूँ मुनाफिक। As a critic, हूँ मैं मुनाफिक। as a critic, or as most people like to say, critique. Yeah. As a critique, Uh-huh. आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की बात करें. ठीक है, लाइव ले फिर मैं आपको शोभा वाली बातें बताती हूँ। देखें मेरी बात सुनो. एक मोमेंट था ड्रामे में जब निहाल बैठ के पूरी कहानी का रिकैप करती है. एक लड़की थी, उसको एक लड़के से प्यार हुआ, वो लड़का रिश्ता लेके आता है, उसका बाप ने, लड़की का बाप उस लड़के को मार देता है. एक अमीर लालची औरत उस मोमेंट को सीज करती है. उस लड़की की पूरी कहानी उसने सुनाई है. क्या आपके दिल में कोई नरम गोशा ऐसा ना था जहां पे कुछ जज्बा पैदा हो, कुछ इमोशन पैदा नहीं हो, हुआ। कुछ आपको हुआ। आपके पत्थर दिल है जो आपका, ये पत्थर दिल में कोई दरार, कोई क्रैक नहीं आया कि आपको एक मासूम लड़की जिसके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपको उसकी स्ट्रगल, उसका चैलेंज कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ हो? मुझे अल्लाह की कसम हुआ था for a split second until that idiot Zawar Shah sat with a dumb struck expression and said, "कौन हो तुम?" And I was like, he didn't say कौन हो तुम. what did he say? He didn't say कौन हो What तुम. did he say? He was quiet. He said, "तुम कौन हो?" She said And then she मैंने said, "मैं निहाल हूँ." No, he asked. No, he he didn't. asks. आप देख लें दोबारा. मैंने Whatever his expression was he was like. quiet. His expression was like, Who are you? who are you? And she said, "मैं निहाल हूँ, मैं निहाल हूँ." नहीं पहचाना ना उसने, नहीं पहचाना उसने. देखें, मैं आज के एपिसोड को रोस्ट नहीं करूंगी. ये जो उसने कहानी बताई ना हसन, इसमें बहुत दम था. इस कहानी में दम था. अच्छा, क्या उन्होंने ऐसा किया होता कि आपको लगता कि यार ये सही हुआ? ये प्रोस्थेटिक्स करते बिफोर एंड आफ्टर के, वो वाकई ना लगती रिकग्नाइजेबल, ना लगती, वो इतना ना खींचते. कैसे दिखा देते इतने प्रोस्थेटिक? क्या करते 2 थे? एक्टर्स ले लेते यार, सिमिलरली लुकिंग 2 एक्टर्स ले लेते हैं. कौन आखिर है हमने ऐसे? ये वादा रहा देखा हुआ ना, टीना मुनीम और पूनम ढिलोन की, देखा हुआ ना, कुछ नहीं था उनके आपस में. उस वक्त भी हम कहते थे बच्चे लोग प्लास्टिक सर्जरी. आप पहले वाली निहाल की कोई नाक लगा देते, दांत लगा देते, कुछ कर देते, उसको ज़रा सा उसकी शक्ल फ़र्क कर देते. दुनिया टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है. ये अच्छी कहानी होती और ये मज़ा आता, जैसे हमें अभी भी आया है क्योंकि हमने फॉरवर्ड कर करके देखा है. कहानी ठीक होती, हमने देखी है ऐसी कहानियाँ. मगर आपने जो उसका हशर किया, आपने तो बेवकूफ़ समझा ना पब्लिक को कि वो देख रहे हैं और लोग देखते गए. दूसरी बात है, मुझे एंडिंग से सब सख्त मुझे इख्तिलाफ है. यार क्यों आमना हैप्पी एंडिंग दी है उन्होंने? नहीं यार, आपने डॉक्टर अंकल बाबा को अंदर डाल दिया है हमेश के लिए. आपने कहा है वो इन्होंने नहीं डाला, वो खुद गए. उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया कि मैंने वो खुद गए हैं. व्हाट अबाउट निहाल ने जो 3 कत्ल किए हैं वो? एक सेकंड.
अगर आपने गौर से एपिसोड, आपने ड्रामा नहीं देखा? देखा है मैंने। नहीं देखा आपने? देखा है। आपने गौर से नहीं देखा? क्या नहीं देखा मैंने? अगर आपने गौर से ड्रामा देखा होता, अगर आपने देखा ही नहीं, आप यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज और क्रिटिक इन एनी वे। ठीक है। आपने देखा ही नहीं है ड्रामा, आप क्या- किस बात पे क्या आप कौन होती है तनकीद करने? ठीक है। अगर आपने ड्रामा गौर से देखा होता, आप सवाल ये उठाती, डॉक्टर अंकल बाबा ने तो मारा ही नहीं है बंदे को। नहीं मारा था। किसने मारा था? निहाल ने क्लाशनकोव से गोली मारी थी उसको, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। नहीं, निहाल ने क्लाशनकोव से गोली मारी थी। डॉक्टर अंकल बाबा की पंच फाइट होती है उसके साथ। हाँ। उसके बाद वो निकलता है बंदा बाहर, और जो गन उसकी गाड़ी में पड़ी होती है, निहाल वही गन से, उसी क्लाशनकोव से निहाल ने गोली मारी थी। चलो फिर आप देख लें। तो आपने नहीं देखा ना गौर से। और जो कई कत्ल निहाल ने किए वो बिल्कुल सही बरी और जिम्मा निकल आई बाहर। और जो दूसरा कत्ल हम चश्मदीद गवाह हैं, जो दूसरा कत्ल जिसने किया, किसने किया? उस निहाल के अब्बा ने, उनको कोई सजा नहीं हुई। यार आज तक कितनी एपिसोड थी ये? 58 एपिसोड्स में आज तक कभी आपने डायन के राइटर्स के बारे में बात की है? हाँ, शुरू में की थी। नहीं किया आपने की कभी। थी। आज तक आपने 58 किस्तें हो गई हैं, आपने राइटर्स को एक बार भी नहीं मेंशन किया। राइटर्स करें जी, फिर आप मेंशन। राइटर्स दो हैं लड़कियां, मुझे पता है। करें फातिमा फैजान एंड अंबर अजहर, जी। 2 लड़कियां, उनकी मेहनत लगी है ये ड्रामा लिखने में। फातिमा और अंबर, अंबर। तो फातिमा और अंबर को मैं कहना चाहूंगी कि जो फातिमा कि बहनें नहीं है, क्योंकि एक फातिमा फैजान एक अंबर अजहर है। शादी के बाद, हो सकती है फातिमा और अंबर को मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहानी जो है ना, एक जोड़ी थी है एक जोड़ी थी बड़ी मशहूर, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका एक बंदा जो है वो मुझे पसंद नहीं था। बड़ी मशहूर जोड़ी थी राइटर्स की। उसके बाद ये जोड़ी है फातिमा और अंबर की। अब्बास मस्तान। नहीं यार, कौन? वो है एक दूसरा चवल आदमी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता अपनी जुबान पे। इतना चावल है कि नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, मशहूर जोड़ी है यार, क्या हो गया आपको? समझ गई मैं, समझ गई। ठीक है, नाम ले। इन्होंने लिखा, और इस दौर की वो जोड़ी ये है। बंदा तो नहीं मुझे पसंद, लेकिन फिल्में उन्होंने बड़ी बड़ी लिखी हैं भाई, आइकॉनिक किस्म की। तो ये फातिमा और अंबर ने ये मास्टरपीस लिखा है। अब बात यह है कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं फातिमा और अंबर का इंटरव्यू करूं, उन्हें अपने पास बिठाऊं, उनसे समझूं ये सारा प्रोसेस कि उन्होंने लिखा क्या था, फिल्म आया कैसे गया है। सिराज भाई को बिठाऊं, बल्कि एक राउंड टेबल हो। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि फातिमा और अंबर का इतना हाथ नहीं है डाइन बनाने में। क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि कहानी बुरी नहीं है। आप ये सारी डायरेक्शन पे जाती है बात, और एग्जीक्यूशन पे आप जाती है। बुनियादी तौर पर सिराजुल हक साहब को इसका जिम्मेदार उनके साथ आप बैठे कि उनको पूछें कि आपने जो कहानी बनाई उसमें आपको क्या लग रहा था कि हमें कन्विंस होना चाहिए था कि निहाल और मीशा में इतना फ़र्क है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जितने उसमें फ्लैशबैक्स डाले, जितनी स्लो मोज डाली, जितनी रेपिटेशंस डाली, उनका क्या मकसद था? दूसरी बात हो गई इन 2 चीज़ों की वजह से। तो अब ठीक है, लेकिन राइटर्स ने ये एंडिंग दी ना कि जवार शाह को हम माफ करवा। ये आप उनसे पूछिए। ये किसे पूछूं? नहीं, लेकिन जवार शाह की माफ होने पे मुझे तो एतराज नहीं है। क्यों? इसलिए कि जवार शाह ने क्या किया? जवार शाह ने एसेंशियली क्या किया? उसने ये कहना था। अब मेरा तो ख्याल था कि जवार शाह कहेगा कि मुझे पता था कि तुम में कशिश निहाल वाली है। जवार शाह ने एसेंशियली कत्ल तो नहीं किया ना, उसको तो नहीं अटैक किया था। वो कहता भी है मैं तुम्हें ढूंढता भी रहा। जवार शाह को उसने माफ कर दिया। उससे नहीं ढूंढा। अगर उसने सच्चे दिल से ढूंढा होता तो उसको मिल जाती। और जवार शाह ने पहचाना नहीं उस औरत को यार, जिससे उसने बच्चा पैदा किया है यार। ये कसूर है जवार शाह का। जी, हाथ तो नहीं ना तब्दील हुए निहाल की, वही हाथ हाँ, तो है। क्यों ना पहचान पाया? ये कम कसूर है उसका। नहीं, वो मोमेंट जो था ना, जब ये कहती है निहाल उसे कि तुम्हारी जायदाद भी मैंने ले ली, तुम्हारा ये भी ले लिया, घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। जवार शाह आता है अपने घर, एक गार्ड वो कहता है मुबीन या कुछ, दरवाजा खोलो। वो कहता है नहीं, मैडम ने मना किया। जी साईं। ये जिस्ट है डायन की। इतना समूह लेके जवार शाह ये डायन की जिस्ट है कि आप बेसिकली आपके दिमाग में जो भी है ना, अकल हर एक का मुख्तलिफ होता है। मेरी बहुत कम है अकल,
आप लोगों की मुझसे बहुत ज़्यादा होगी, मेरा दिमाग इतना, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो वो ये है कि यार जो मेरी जैसे भी व्यूअर्स हैं ना, जो कि बहुत ही कम अकल हैं, जिनको नहीं समझ ना समझ है, उनकी भी अकल इस्तेमाल ना हो। मेरी तो बहुत कम है ना, तो मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं कि एक जो इतना अरबपति एक फ्यूडल लॉर्ड है, ओवरनाइट निहाल ने टेक ओवर कर लिया सब कुछ, सारे गार्ड, सब कुछ, सब नौकर मुलाजिम सब जो है वो अब निहाल को रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो शाह साई हैं जो कि जनरेशन से जिसके मुलाजमत करते आ रहे हैं, जिसके मुरीद पता नहीं, और वो सब ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए हैं निहाल को। मतलब मैं ये भी ना क्वेश्चन करूं, दैट इज दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइटर्स एंड मेकर्स एंड द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स। वो तो आपकी लास्ट वीक आपने कह दिया था ना कि जब पुलिस वाला उसकी पीएन के कहने पे उसको गिरफ्तार कर रहा है उसकी शादी पे, हथकड़ी लगा के लेके गए उसे, और उसको उधर से उसको जब उस कत्ल के इल्जाम क्योंकि प्रूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कत्ल किया ही नहीं है, क्योंकि जिसके इल्जाम है वो तो जिंदा है लड़की, तो कत्ल तो प्रूव हो ही नहीं ना सकता। मुलजिम को उसके घर से हथकड़ी लगा के लेके गए। मतलब वही है ना कि आप अपने ब्रेन सेल, जो मेरे जैसे लोगों के पास इक्का दुक्का ब्रेन सेल है ना, हम उसको भी निकाल के फेंक दें और फिर हम ड्रामा देखें। तो मैंने पिछली बार ये बोला, आपने कोशिश ये है डायन जैसे ड्रामों से कि जो कलेक्टिव आईक्यू लेवल है और इंटेलिजेंस लेवल है ऑडियंस का, उसको फर्दर नीचे लेके जाओ, ताकि हम और ऐसा बिजार और रिडिकुलस कंटेंट बनाएं और उसको भी वो जप्पे मार के एक्सेप्ट कर ले, बोलेंगे यार बहुत अच्छा है। यही बात है। गार्ड की जरूरत है कि वो साईं को कह रहे कि अंदर नहीं आओ, मैडम ने मना किया है, साईं भी अपना सा मुंह लेके खड़ा हो जाता है वहां पे, और डॉक्टर अंकल बाबा अंदर जा रहे हैं, वो जैसे वो मालिक है उस कोठी के, और समझा रहे हैं बेटा उसको माफ कर दो, उसको बाप की भी जरूरत है, बाप की जरूरत है उसको। मैं अच्छा खासा रोस्ट मोड में चल रहा था, आपने मुझे सीरियस कर दोबारा आ जाए रोस्ट मोड पे, आ जाए। आपने मुझे सीरियस कर दिया। आप क्यों सीरियस किया आपने? अच्छा, सबसे मजे की बात ये, बॉस बेबी हुनैन शाह बाबा फाइनली 1 साल यार सोचे आप जरा, 1 साल ये उन्होंने सीन आपको दिया है, ये मुझे आपका मुंह बंद कराने के लिए। आपने बार बार बोला कि यार वो बड़ा नहीं हो रहा। उन्होंने स्पेशल आफ्टर क्रेडिट्स जो आता मार्वल यूनिवर्स में, उन्होंने सीन दिया आपको। और मजाल है कि डॉक्टर अंकल बाबा की बीबी को कोई फर्क पड़ा हो कि वो जेल में है, वो ऐसे केक काट रहे और ये कर रहे हैं जैसे कि वाह वो हैप्पी फैमिली। अच्छा, और उन्होंने कहा कि अगर ये कोई किसी को शक रह गया कि ये अमीर नहीं है, उन्होंने डॉलर के साइन लगाए पीछे हुनैन शाह बाबा डॉक्टर के उस पे, हाँ, बर्थडे पे डॉलर रुपए भी रखे हुए, उसपे डॉलर बने हुए थे, देखा आपने? हुनैन शाह बाबा बॉस बेबी टर्न्स वन लिखा हुआ था और डॉलर लगे हुए थे कि जद्दी पुश्ती अमीर लोग है ना। इतना आइकॉनिक ड्रामा है यार, आप लोगों ने ऐसी ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। मैं यूजुअली जब कोई ड्रामा खत्म होता है, मैं और आमना शाउट आउट देते हैं और हम कहते हैं यार हमें नहीं पसंद आया, दिया ना शाउट आउट कि प्लीज डोंट डू इट अगेन। हमें नहीं पसंद आया, लेकिन फिर भी यार सब लोगों ने मेहनत की। मैं जेन्युइनली विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आई लाइक एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद डायन, आई स्पेशली द एक्टर्स एहसन, हिरा, महविश, आई रियली एडमायर ऑल ऑफ देम। सिराज आई ऑल्सो रियली एडमायर। मैं राइटर से मिला नहीं हूँ कभी, उन्होंने भी मेहनत की होगी, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नो शाउट आउट फॉर एनी ऑफ यू एंड प्लीज डोंट मेक सच ड्रामास अगेन, जैसे आमना ने कहा। I think the bottom line is, again, to not make such dramas. We don't mean to be disrespectful. The thing is that आपने बिल्कुल सही बात कहा कि collectively आप IQ जो है ना उसको आप further like pushing it down. You're just creating content that is absolutely zero IQ, और आप mass dumbing जो हो रही है ना अवाम की इसको देख के, कम ऑन यार, मतलब हाँ थोड़ा सा यार, अब स्टोरी आप सिंपल ले लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास एक ज़बरदस्त कास्ट है, आपके पास सराजुल हक जैसा डायरेक्टर है, स्टोरी भी मैं कह रही हूँ सही है, मगर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में लॉजिक लगाएं, ऐसा ना लगे कि इट्स लाइक सेंसेशनलिज्म फॉर डमीज। ये ना करें। हमने किया, हमने उसको कितने हफ्ते देखा भी, रोस्ट भी किया, बट द थिंग इज दैट एवरी टाइम यू लुक एट इट एंड यू से व्हाई लास्ट सीन आप देखें ना यार, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर अंकल बाबा ने नहीं मारा उस बंदे को, वो चले गए हैं अपना कैदे बामुशक्कत में। और वो क्यों गए हैं? अपने कॉन्शियस क्लियर करने के लिए। मतलब व्हाट इज द लॉजिक? उनकी बेटी को मारा उस बंदे ने, और वो इतने अरसे से रिवेंज प्लान कर रहे थे, और उस वक्त पुलिस ने उनकी कोई मदद ना की, नहीं, उनको इंसाफ ना मिला।
तो क्या लॉजिक है कि उन्होंने कहा कि यार मैं जाऊंगा, मैं जेल Why करूंगा? would you show this scene? Exactly. One. नंबर 2 ये है कि जवार शाह पे जो कत्ल का इल्जाम है वो जिंदा है और जिस पे कत्ल का इल्जाम मुझे है लगा कि डॉक्टर अंकल बाबा ये कहने गए हैं कि यार कि वो तो जिंदा है, मैंने उसकी जो वो म्यूट कर दी उन्होंने, मैंने कहा हाँ। वो ये कह रहे हैं मैंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसके यहाँ पे टांके ऐसे लगाए थे, उसको सी दिया था यहाँ से, उसके चेहरे को मैंने फिक्स कर दिया था स्कार्स, उसको कब्र में, जो वो पूरी थी कॉन्वर्सेशन मैंने कहा उसमें ये वो बता रहे हैं। बाद में पता चला वो ये कह रहे थे मैंने मारा, मेरी बेटी का जो था वो बॉयफ्रेंड जो उसका मंगनी हुई थी, एक लड़का उसके पीछे था, मैंने उसको गोलियों से ठिश 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 करके मार दिया, तो मुझे आप जेल में डाल दो। कोई सेंस नहीं ये चलाना उनकी, मेरे एक्शंस के बाद चलाना, मेरे एक्शंस के ऊपर ना चलाना। नहीं। और पुलिस जो इतनी इतनी कंसंट्रेशन के साथ ढूंढ रही थी जावेद का और दूसरे बंदे का कातिल, फौजिया का क्या हुआ बाय द वे? पागल हो गई, मर गई? उसको पुलिस, ओ भाई असल सीन तो आपने मिस कर दिया है नहीं मैंने मिस नहीं किया यार। भाईजान हाँ आपने नहीं मिस कर दिया आपने। नहीं मैंने नहीं मिस किया। एक सीन था जब फिरोज जो ड्राइवर है, हाँ जो ड्राइवर जो नूरी का भाई था, हाँ वो जाता है, यार अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है फिरोज ने कहा मिट्टी पे कबर पे मेरी बहन को मार दिया, हाँ, मेरी प्यारी हाँ, नूरी, देखा मेरी मैंने। बहन, सब कुछ किया। उसके बाद छिपा वाले एक लाश को कब्र से बॉडी एग्ज्यूम करके लेके गए। करके लेके जाते हैं। मैंने देखा था वो, मैंने देखा। तो उस बेसिस के ऊपर फौज, क्योंकि असल कातरा ये थे, अटेंशन टू डिटेल जहां पे है वहां पे माननी चाहिए। फौजिया ने कत्ल किया था असल में, वो जो बोतल थी तोड़ के वो मारा, और वो फौजिया ने मारा था। नहीं आमिर मारा ने और फौजिया ने भी मारा था। फौजिया ने स्लैश किया था, आमिर ने मारा तो था। मेन रिस्पॉन्स, आमिर तो मर गया ना, तो वो सही था कि उन्होंने सारा कुछ किया, कोर्ट में गए, पुलिस को लेके गए, अदालत ने कहा अच्छा बॉडी एग्ज्यूम करके लाओ, हम उसकी वो डीएनए करेंगे, सब कुछ नूरी करेंगे। की है नूरी की नूरी की। तो इस वजह से फौजिया को पुलिस पकड़ के लेगी, तो फौजिया को तो सजाए मौत हो जाएगी। लेकिन यार इसमें एक और नतीजा निकला कि ये जो कब्रिस्तान वाले होते हैं ना, ये दे नॉट डूइंग द जॉब वेल। Why? इसलिए कि आपने देखा एक मिट्टी भी थी कपड़े उसके ऊपर, वाइट चादर के ऊपर, लेकिन बॉडी होनी नहीं चाहिए थी। क्या काफी साल हो गया, तो बॉडी जिस हालत में ऐसे लग रहा था। का साल हुए यार, बच्चा देखे बड़ा ही नहीं हुआ, कहाँ से साल हुए? साल हो गया, कुछ महीने हुए हैं, कुछ साल नहीं हुए। तो 6 महीने में भी बॉडी खैर है नहीं चल। नहीं बॉडी एग्जीम हो सकती है नहीं, लेकिन कब्रिस्तान वाले काम क्यों नहीं सही कर रहे? वो जो एक अंकल वहाँ बैठे हुए हैं बाबा जी, हाँ यार आप ये देखेंगे जब लेके जाते हैं शबाब को, हाँ और शबाब गिरती है कब्र में, हाँ। इट शुड हैव बीन डीपर, कब्र शुड हैव बीन डीपर। मेरा ख्याल था ये गिरेगी और उसको दफना देंगे। शॉट रेडी हो गया था, लाइट जा रही थी। नहीं इतनी सी कब्र खुदी भी थी, ये मैंने कहा यार सही काम नहीं हो रहा, सही नहीं दफना रहे ये लोगों को, गुनाह मिलेगा इनको। नहीं वो तो उसने फिरोज ने सिंबॉलिकली खोदी थी ना, राइट कि मैंने तुम्हारी कब्र उस दे देते यार, थोड़ी सी अगर वुमेन एम्पावरमेंट दे देते हैं। मैं कहती कि चलो जी, इसमें पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है औरतों को कितना एम्पावर करती है। आप देखें ना निहाल की जो मम्मी होती हैं, आखिर वो कहती है 2 तलाक मुझे, 2 तलाक दे, मुझे तलाक दे, तलाक मुझे दे दो तलाक। फिर कितना जबरदस्त सीन था वो। आपको इतनी 50 किस्तों के बाद उस औरत को अपनी आवाज मिली, क्यों? बिकॉज उसको पैसा मिल गया, उसको सिक्योरिटी मिल गई। मैं कहा चलो सही जा रहे हैं। और जवार शाह साईं ने अपने हाथों से केक भी खिलाया एंड में। जवार शाह बर्थडे वाला सीन था, वो तो जेल में जवार शाह साईं ने, हाँ नहीं, लेकिन अंकल बाबा ने वो सारा रद्दी कर दिया कि तुम्हें मर्द के बगैर तो तुम्हारी जिंदगी क्या ही होगी, यू नीड अ कंपेनियन। और नहीं उन्होंने कहा कि बाप उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसको बाप की जरूरत है। हाँ। और फिर वो माफ भी करती है, फिर वो हक भी करती है उसे। चले यार आगे बढ़े यार, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। आप डायन देखने का शुक्रिया। डायन बनाया और दोबारा मत बनाइएगा प्लीज। मूविंग ऑन टू तमाशा। Can I just say, बना के तमाशा जो सुनते रहे। can I just say You may. the moment that Fahd You can, but Mustafa, may you may. can I just say the moment that Fahd Mustafa walked in through that door, एक सेकंड के लिए वो तमाशा और सब कुछ साइड पे चला गया, and for me it was like, you know, that's the aura of a superstar walking into a frame, and the confidence that Fahd Mustafa now exudes after having reached the level, the scale that he has. That was really nice to see.
because you know the गाना भी जो चल रहा था कभी मैं कभी तुम का, the warm welcome that he received, and you know just the overall body language, the style, the swagger, it was very nice to see him like that. I don't know what you have to say. He about was fantastic. I think Fahad Mustafa was fantastic. He brought great energy into the house. He looked fantastic. Loved his pants. Very modern. Slightly the crossover, क्या कहते हैं, wrap around with a flare. बहुत ज़बरदस्त. चश्मा भी उनका कपड़ों के साथ black and white हुआ हुआ. The most important thing was उन्होंने बातें जितनी की है ना, they were all spot on and they were said with a lot of respect and love. टांग भी उन्होंने खींची है जहाँ खींचनी थी, मगर बहुत, और ये this was not Fahad Mustafa 5 years ago. 5 years ago, Fahad Mustafa on Jito Pakistan would say things that were a little politically incorrect. But yesterday, and I was listening very carefully, उन्होंने जो जिसको भी बात की, वो बड़े carefully नाप तोल के, with a lot of empathy, love, respect, and a little bit of humor and wit. He is a new person, a completely new person. and he looks really good. He looks really good. वो हम अक्सर बात करते हैं ना कि आर स्टार्स दे नीड टू कैरी देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे, तो वो मुझे वो पूरा एपिसोड ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन फहद मुस्तफा being Fahad Mustafa, he tends to overshadow a lot of things. Yeah. So the entire episode sort of has become about even I was Fahad Mustafa episode, हाँ, so वो absolutely. यही है कि अच्छा तमाशा तो चल ही रहा था, but with his presence he's kind of like, you know, मैडी चिपक गया उनको जैसे वो दाखिल हुए, चिपक because गई. Maddie was Fahad's trainer, right? Oh, he was he? हाँ, I हाँ. didn't know that. हाँ, Maddie's been training, I think used to train Fahad. चिपक नहीं किया जरूरत, चिपक ही गया मैडी ना. यार आप सोचे 4 हफ्ते बंदा घर में है, वही 14 शक्लें देख रहा है, और फिर कोई बाहर से ऐसा बंदा आता है जिसके साथ आप जिसको Anyway, पसंद मैडी करते चिपक हैं. गया. लड़कियों के सर पे फहद ने बहुत प्यार से सबके सर हाथ रखा, वो बहुत मजे का था, अच्छा हाँ, था. मुस्लिम ने सर आगे किया तो मुस्लिम को ही He हग hugged Muslim and gave him a kiss also. सैफ को बोला कि मेरा ही गाना सुना के तुमने पका दिया, मुझे सुनाओ अब चलो. You know, it was nice. He addressed everybody, spoke to everybody, and revealed certain things. Malaika के साथ अच्छी conversation की. You know, he gave like personal attention to everybody. It was fun to watch. Yeah, it was very good. ठीक है, ये तो तमाशा Yeah, ऐसा कुछ हुआ नहीं इस एपिसोड में. This was the highlight of the episode. एक बहुत क्लिप वायरल हुआ, पर हम लोग लास्ट टाइम बात कर चुके हैं. बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया कि बात करें. जैनब ने जो अनकट में बोला है कि मुझे ये कहा कि भेजा हाँ. गया था, ऐसे कभी भी स्पोकन अबाउट इट. हमने कर ली बात. मेरे आप ख्याल है, अपना- और दिस इज ऑल अ फसाद. What? ये सारा ड्रामा है जो जैनब कर रही है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका इतनी हिम्मत नहीं है उसकी कि बैठ के तमाशा नहीं, के. उसकी है हिम्मत. मेरे ख्याल है ये सारा ड्रामा है. कौन किसके लिए कर रही है ड्रामा ये? हैं? किसके लिए कर रही है ड्रामा? नहीं, ये उसको कहा उसे. वो यही सुनाना चाह रही है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को कि मैं साइमा जैसी नहीं हूँ. और बात यही है कि ऑडियंस, हम सब लोग उसको सुन चुके हैं जो बातें कहते हुए. इस तरह से तो शायद साइमा ने भी नहीं की होंगी बातें. शायद साइमा ने की नहीं, थी. उसने ये कहा है कि मुझे पपेट की तरह भेजा गया था पढ़ा के कि आपने ये करना है. मैं नहीं करूंगी, मैं अगर निकली तो मैं सारे पोल खोलूंगी. तो वो ये कहना ये चाह रही है कि मुझे जो साइमा से मिलाया जा रहा है और मुझे जो नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, मैं असल में ऐसी नहीं हूँ. तो इसलिए मैं, और मुझे नेगेटिव लाइट में इसलिए वो दिखा रहे हैं, और साइमा को आके उन्होंने इसलिए ये बुलवाया कि मैं नाग हूँ, मैं सांप हूँ, या मैं नागिन हूँ, या मैं जैसी हूँ. ये तमाशा टीम करवा रही है जानबूझ के, बिकॉज मैं तो असल में ऐसी नहीं हूँ. और वो इसलिए करवा रहे हैं, मुझे बुरी लाइट में दिखा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो मुझे कहा था मैंने वो नहीं किया, मैं उनकी पपेट बन के नहीं आई. तो सवाल ये पैदा होता तो है, यही क्या उन्होंने कह के भेजा होगा इसको पपेट बनने के लिए. या तो जो जिस लाइट में तुम सोचने की नहीं हो, बात जो ये तुम है उनके ना, पपेट नहीं हो, नहीं. तो तुम तो और ज्यादा बुरी लाइट में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो ना. हाँ, एग्जैक्टली. उन्होंने क्या कह के भेजा होगा इसको कि क्या करो जाके, कि मैं पपेट नहीं हूँ. व्हाट वर यू एक्सपेक्टेड टू डू? दिस इज उसने कहा ना मैं इंटरव्यू में बोलूंगी, तो मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ जैनब को, मैं पूछूंगा ये सवाल. तो है, बट शी इज आल्सो चेंज्ड हर स्टांस एंड एवरीथिंग. शी इज गाली गलौज उसने बंद कर दी है. 1-2 एपिसोड से वो ये नहीं बातें करेंगी गटर के मुंह वाले या तुम्हारे नहीं कर दांत पर. नहीं कर रही. उसने रियलाइज कर लिया ना कि लोग जो है मुझे कंपेयर कर रहे हैं साइमा के साथ, तो मैं जरा सी हथौला रखूं. तो लोग कर रहे हैं ना. हाँ. इसमें उसकी इमेज तमाशा ने ऐसी तो नहीं की ना, तमाशा नहीं. टीम ने या ARY ने तो नहीं उसको बोला होगा ना कि तुम बोलो सबको गटर के मुंह वाले. उस वक्त तो बाहर गई भी नहीं थी. एग्जैक्टली. तो इमेज तो इसलिए बिल्ड हुई ना. जब से वो वापस आई है तब से तो ओमी ने भी बोला ना कि वो ठंडी पड़ गई है. ठंडी पड़ी हुई है. या यही बात है. तो इमेज तो आपकी बिल्ड होती है. वो पिछले 2-3 हफ्ते जो आप रह के, जो आप ड्रामे करके दिखा के गए हो सबको, Yeah. इमेज तो उस पर बिल्ड हुई है आपकी. या
गेम मुझे और आपको लगा था माहम और ज़ैनब माहम को तो जीतेंगे। उन्होंने करने ही नहीं दिया। माहम तो 1 सेकंड में नीचे उतर गई। Did you really think that Maddie was smart enough to have come up with that strategy जो उसने eliminate कराया सबको? और No, ये तुक्के पे हुआ है? तो क्या पे हुआ है? Maddie is not right enough. नहीं, उसने दानिया को निकाला ना। नहीं, दानिया को तो निकालना था उसने, eliminate दानिया करना को अगर था। वो ना निकालता तो मैडी बाहर हो जाता, क्योंकि दानिया ना छोड़ती। नहीं, इतनी समझ तो उसमें है, लेकिन कोई ऐसी लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी नहीं थी। हाँ, कोई इतना जैसे दूसरी टीम ने भी निकाला ना फिर उस रिदा को, जब ज़ैनब वो रह गए थे ना, रिदा को निकाला। आपको लगता है कि ज़ैनब एंड यासीन आर डन फॉर गुड नाउ? I don't think they were using each other even to begin with. No, but was Yeah, I this the think final poll- nail yeah, I in the think coffin? poll खुल गया। I think अब इनको सबको समझ आ गई है कि जो ग्रुपबाजी है ना, ये नहीं चलेगी। अब ये सारे आप ये चेंज देखेंगे अब कि they will all now behave like individuals and रिद- play like individuals। रिदा ने भी सैफ के बारे में यही यासीन से उसने बात कहा ना, की। रिदा ने भी यही कहा जब उसको निकाला तो उसने कहा कि हमारी तो लड़कियों की अलायंस थी कि रात को बैठ के सबने कहा था कि विल सपोर्ट नहीं, ईच अदर और ये वो। रिदा ने सैफ को ये बोला कि ये कल सैफ गेम हारने के बाद क्यों शोर मचा रहा था, क्योंकि वो इमेज ये जाती है यार कि तुम रोंदू हो, कि तुम बाहर हो गए हो और उसके बाद तुम अगर शोर मचा रहे हो, कहें कर रहे हो, तो रिदा ने नहीं, सॉरी, कंवल ने, आई अपोलोजाइज, कंवल में भी कंफ्यूज हो कंवल ने यासीन को ये बात बोली कि सैफ जो कल गेम हारा है तो उसके बाद उसको शोर, हालांकि कंवल द चेयर लीडर कंवल ये बात कर रही है कि ये सैफ ने जो गेम हारा तो उसके बाद उसने कहें जो इतना किया उसको नहीं करना चाहिए था, और कंवल ने बोला मैंने सैफ को भी ये बात बोली। तो कंवल इज लॉयल टू सैफ। इज वेरी लॉयल। Yeah, तो वो yeah, भी ये कंवल कह रही है, सैफ को क्रिटिसाइज करिए कि सैफ जो है वो शोर ज्यादा मचा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि बाहर भी किसी ने या वैसे भी किसी ने सैफ को इतना सपोर्ट किया होगा जितना कंवल ने किया है। Yeah. तो अगर कंवल ये बात कह रही है कि सैफ जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, और हमने तो उसका एक एडिटेड वर्जन देखा है ना, शायद वो रियल लाइफ में अनकट में और भी ज्यादा शोर कर रहा, नहीं करना चाहिए था इतना शोर, किया था लेकिन। What do you have to say about Saif's attitude towards दानिया? हमने पिछली बार ये बात बोली थी कि सही किया सैफ ने। सैफ ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन सैफ को पब्लिक अपीयरेंस के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि हथौला रखना चाहिए। जो सैफ ने कहा कि लड़कियों, और उसने 2-3 बार ये फिर भी अभी भी कमेंट किया कि लड़कियों की तरह ऐसे कर जाता है, लड़कियों की तरह ऐसे करता है, मर्द बन और ये कर। हाँ, थोड़ा सा जो ना सैफ कभी कभी गेट्स कैरिड अवे बात करने में। He does. He does, which I feel कि नहीं करना चाहिए थोड़ा सा, because he's on a winning streak right now, so he should. I mean, but he pretty much doesn't is know the it, winner. but he is. I think he does also. काफी फहद मुस्तफा ने भी उसको काफी कह दिया हाँ। कि you're a star. You're a star. Thank you. मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। तो उसने कहा नहीं थैंक यू, कहा। उसने कहा, फहद ने बोला मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बता नहीं रहा, पूछना नहीं। सबसे क्यूट था फहद ने जो यासीन को कहा कि यार तुम्हारी शक्ल नहीं बदलती, खुश होता है या कहता था एक्सप्रेशन नहीं तुम्हारा अच्छे बदलता। से ये भी पता लगता है ना कि फहद पूरा देख रहे हैं। हाँ, तुम्हारा फेस हर वक्त एक जैसा क्यों है? दिल टूट जाए तो भी वैसा, जुड़ जाए तो भी वैसा, लड़ाई में भी ऐसा, खुशी में भी ऐसा। क्या ब्रीफ करके भेजा गया है? नहीं फहद, आई एम श्योर इज फहद ये जो भाई, बातें ये जो स्पॉन्टेनियसली आपको आती है, ये ब्रीफ से नहीं आप कर हाँ, सकते। that's true. इवन पॉइंटेड आउट के साथ जो तुमने सारा नीलम ने जो रिएक्शन दिया था, लाइक मेरा सुबह शूट था, मैं आई कुडंट स्लीप। मेरा सुबह 6 बजे का कॉल टाइम था, एंड आफ्टर वाचिंग यू आई कुडंट स्लीप। व्हाट हैपेंड टू यू दैट फिट, Yeah. जो पैनिक अटैक आया था उसको, हाँ। और वो सारी बातें, सो ही इज बीन वाचिंग क्लोजली आई थिंक। Yeah. सैफ का वो बड़ा क्यूट था, जब दूध लेने उसको भेजा तो वो पीता हुआ आ रहा था, वो था क्यूट उदारी साहब ने की। बादशाह सलामत ने कहा ये 2 घूंट क्यों छोड़े, ये जोड़े ये भी पी लो, वो क्यूट था। तो सैफ इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ, बट थोड़ा सा जो है ना अपना लिहाज वो उसको थोड़ा रखना चाहिए। अच्छा, आई हैव टू एडमिट, जो बादशाह सलामत बातें कर रहे थे आदि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके कुछ रेफरेंसेस शायद ऐसे थे जो अनकट में थे, ये क्या था। तो अगेन वही बात है कि अब जाहिर है द फाइनल कट दैट मेक्स इट टू द टेलीविजन और टू यूट्यूब, उसमें सारी चीजें नहीं हो सकती। यही बात है ना, हमें नहीं पता कि आप बादशाह uncut सलामत में- फिर कुछ बातें कर रहे होते हैं तो वो भी आपको रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा बहुत लोगों था। ने कहा कि बादशाह सलामत को कहना चाहिए था जब वो वापस आए कि मुस्लिम ने गलत सजा 12 घंटे की दी है सैफ को। हमने भी ये कहा था कि गलत दी थी, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया। उसने चोरी कर ली तो फिर वो चोरी का भी कहते फिर कि इसने पत्ती चुराई है, पत्ती चुराते तो फिर सजा जो है वो और बढ़ बढ़ जाती, जाती या तो वो फिर ही डिडंट मेडल। पत्ती चुराई, फिर दूध चुराया, हाँ, दूध भी चुराया। कॉन्स्टेंटली वो चुरा रहे चीजें, तो ठीक है, इतना तो उसका बनता है हक।
हाँ। थोड़ी बहुत शरारत तो बनती है, तो अच्छा मजा वो हम खुद ही कहते हैं ना कि बादशाह सलामत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फिर कभी हम कहते हैं कि करना चाहिए, तो वो मेरा तो नहीं ख्याल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब आपने दे दी किसी को वजारत दे दी है, वो पावर दे दी है, नहीं बट आगे कह तो सकते हैं गलत किया या सही किया, इंटरफेयर ना करें लेकिन कह तो सकते हैं ना कि ये तो मुस्लिम आपने गलत किया ये, मेरे हिसाब से ही कैन। फॉर्मेट थोड़ा फर्क है ना, बादशाह सलामत रोज आते हैं तो वो रोज आके कोई ना कोई बात कह के जाते हैं। मेरा ख्याल है कह सकते थे। एनीवे, एलिमिनेशन की प्रिडिक्शन है मेरी और आपकी, अहमर और सारा उमैर? सारा उमैर। या यही है अहमर ना? अभी तक सेव नहीं हुआ, तो उसके बाद अहमर ने कोई ऐसी अगेन उसकी कोई प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं महसूस हुई कि बंदा बोले कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। मलाइका ने कल काफी दानिया के साथ की, क्या था वो ये था कि या आई नो क्या था, बट क्या था वो? बट डू यू रिमेम्बर जैनब और दानिया का जो एक बार लड़ाई हुई थी और अब वो चुमियां शुमियां कर रहे हैं, बड़ा उनका दोस्ती हो गई है, उनके एक टाइम पे उनकी बड़ी गंदी लड़ाई थी आपस में। हाँ। नहीं, Zainab has changed her stance on everybody. Zainab has reevaluated her relationships with everybody. मलाइका की तो मुझे ये समझ ही नहीं आई जो उन्होंने कहा। वो इसीलिए ना कि हमने आपसे कहा ये आप जब आए और हमारी दोस्त बने और आप आए और दूसरों के जीतने पे आप इतना उनसे गले मिल रही हैं और उनको कर रही हैं, तो हमें क्या बुरा नहीं लगना चाहिए? हमें लगा बुरा, हम हर्ट हुए हैं, हमारा दिल टूटा है। हर्ट यू तो आप मेरे पास जब Oh, तक it's नहीं hurting आएंगे। me. पिछले 2 हफ्तों से दानिया, What is पर hurting आपके you? पास वक्त नहीं था सुनने को। हम कोशिश करते हैं हम कैमरे के सामने ना रोए, हम चुप के रोते हैं। हम छुप छुप के बाथरूम में रोते हैं। अपने अंदर से हमें तोड़ दिया। क्या था यार ये? और हमने पूरी जिंदगी इसको फेस किया है, ये भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला। थोड़ा बहुत सिंपैथी वोट्स के लिए। लेकिन फाद बोल के गए भाई, हाँ आई लाइक यू, यार बिग बैंग का प्रोजेक्ट तो मिल जाना। आई लाइक यू। हाँ, मलाइका फाद मुस्तफा बोल गए भाई। पब्लिक पसंद कर रही है, Thank you. इतना बता रहा हूँ तो। Thank you. मैं भी पब्लिक हूँ, मैं पसंद कर रहा हूँ। Thank you. को मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। आपकी प्रेडिक्शन है मेरी प्रेडिक्शन है बिग बैंग का मिलेगा प्रोजेक्ट? उमर आलम को भी बोला था फाद मुस्तफा ने, फिर बड़े अरसे बाद आई थिंक दे दिया था काम, दिया था ना उमर को या नहीं दिया था? दिया था। I think Fahad had, even in that season, Fahad had come and Fahad had told Umar that he'd cast him. Okay. बाद में. And I think then he did eventually. I mean, the idea to cast somebody and for them to actually. But apparently Adnan Siddiqui's offered Ghania Siddiqui a character, a role. He said that he'll cast Ghania. Really? हाँ. Why? ठीक है, मैं वही Why would you mean why यार आपको क्या प्रॉब्लम होती है अदनान सिद्दीकी जब किसी को कास्ट करने? नहीं what I mean is कि गानिया कोई ऐसी वो तो नहीं लग रही थी, she didn't have screen presence, मैं इस हिसाब से कह रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, अगर अदनान सिद्दीकी ने मलाइका या माम को किया था फिर मैं कहती why, लेकिन for गानिया like she didn't have that much screen presence। नहीं तो माम और मलाइका पे आप क्यों कहती why? यार चल रही है ना थोड़ी बहुत फ्लर्टियाँ उनकी चल रही होती हैं। किन की? माम की और अदनान सिद्दीकी की हमें नजर आ रहा है ना, चल रही होती हैं। नहीं कहाँ, इस बार तो कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी उल्टा नहीं, अब किससे इस बार नाराज नहीं। हुए? कंवल से नाराज हो इस गए बार वो। नहीं हुआ। कंवल नहीं, ने क्या ना 46 40 मिनट्स। हाँ, बादशाह सलामत का गुस्सा मैंने देखा यार एकदम। कमल के साथ नहीं उनकी ज्यादा रैपर। क्यों कमल को क्यों उन्होंने? थोड़ी मुझे लगता है एलिटिस्ट टाइप है ना, बादशाह सलामत जरा बाकी के साथ ज्यादा इजी होते हैं, हो सकता है। कहने का मकसद ये था, जो मैं कहने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात काट देते हैं, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी को देख के कहना कि स्टार क्वालिटी है एंड देन टू बी एक्चुअली बी एबल टू परफॉर्म फॉर अ ड्रामा टू डिफरेंट थिंग्स। तो शायद नियत हो उनकी, उमर आलम के लिए भी नियत हो, मलाइका के लिए भी हो, लेकिन अगर वो नई एक्टिंग कर सकेंगे तो ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो दो अलग अलग हाँ, लेट्स सी, हो सकता है वो मलाइका का ऑडिशन करें और मुंबई। एग्जैक्टली ना वो करें। मलाइका आपको लगता है कि अदाकारा बन सकती है? मैंने आपको कहा है कि बन सकती है। तो आप आमना इसानी ने कह दिया, फिर ऑडिशन की क्या नहीं, जरूरत मुझे लग रहा है ना, मैं तो एक वन डायमेंशनल देख के कह रही आप तो हूँ। उड़ती चिड़िया को देख के मैं बता। वन नहीं, मैं नहीं देखती, मैं एक सिंगल डायमेंशन में देख के कह रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें है क्वालिटी ड्रामा करने की, हाँ, नहीं कर सकती, पन इंटेंडेड, कर कर सकती है। जी आगे चलें। मूविंग ऑन टू आमना जी, बिरयानी। बिरयानी जी आमना, बिरयानी बिरयानी की जी ये थी 8th and 9th episodes and it was like, you know, for me a very slow cooked old school romance
kind of unveiling, unraveling. मुझे बहुत मज़ा आया. मैं जब देख रही थी तो मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि ये पेस बहुत स्लो है और बहुत ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन मैंने उसको इतना एंजॉय किया है, उसकी एक एक जो है ना मोहब्बत के जज्बे को, रियलाइजिंग दैट यूर इन लव, collecting little bits of, you know, memories of love or little, and then just dealing with it and rejecting it. वो पूरा जो था ना निसा का, मैंने बहुत enjoy किया है. मैंने रमशा की महल है, although we really appreciated her in जन्नत से आगे, लेकिन यहाँ पे इन 2 एपिसोड्स में मैंने रमशा खान एज एन एक्टर को इतना अप्रिशिएट किया है, बिकॉज वो छोटी छोटी स्माइल्स, छोटी छोटी घबराहट, डिनायल, acceptance, realization, just every thought that was going through her head as a character was evident in her expressions, and I really enjoyed it. कुछ जवानी सी याद आ गई मुझे ये देख के पूरा. It was very, very old-fashioned, but very enjoyable. मेरे लिए खुशहाल का वो जो डायलॉग था, वो मीरान का जज्बा निसा की तरफ, वो सम अप करता है मेरा जज्बा बिरयानी की तरफ. कौन सा वाला? ज़रूरत थे, आदत बनी, बनी, फिर मोहब्बत हो गई. मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आदत बन गई, फिर मोहब्बत हो गई. तो बिरयानी ज़रूरत थी हमारी, क्योंकि हमें रिव्यू करना था ड्रामा. फिर आदत बन गया कि यार अब देख ही रहे हैं, अब मुझे बिरयानी से मोहब्बत हो गई. मुझे वाकई में आपने जो बात की सारी, आई डोंट नो अबाउट द पेस, बिकॉज शायद मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं. मैं एंजॉय उसको इतना कर रहा था इन 2 किस्तों को, कि मुझे कहीं पे नहीं लगा कि ड्रैग हो रहा है या कुछ, या स्लो है. नहीं, ड्रैग का तो लफ्ज़ मैंने नहीं मतलब स्लो है या स्लो पेस्ड है या कुछ भी. आई जस्ट हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस. It was a slow cooked romance. And I don't know why you're calling it a slow cooked romance, because I didn't feel it that way. Maybe okay, that's your perspective, but for me it was 2 people being in love and that unfolding on screen, and I was enjoying it. That's about it. But I'm saying it as a slow cooked romance as a compliment, because usually what happens in dramas is that when 2 people fall in love, we are rushed through their emotions. Suddenly we are to accept के इनको पसंद थी, infatuation थी, प्यार हुआ है, मोहब्बत हुई, इश्क हो गया है. We are to accept it as viewers because इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है. यहाँ पे I really appreciate the fact कि ज़फ़र मिराज has actually helped you feel those butterflies जिनका वक्त नहीं मिलता आपको ड्रामा में मोहब्बत देख के, बिकॉज हर चीज़ इतनी जल्दी हो रही होती है, जो कि सही हो रही होती है, बिकॉज और कई चीज़ें हो रही होती हैं. बट यहाँ पे इन 2 लोगों के बीच में आपने वो बटरफ्लाइज महसूस किए हैं. I mean, that one time when खुशहाल मीरान is sitting on the bench and वो माहीन आके उसे कहती है कि she's in love with you, and उसका जो expression बनता है, it was so adorable. It was like, the way I see it, it was like, okay, I had a hunch, but okay, is that true? She really loves me? Okay, now how do I deal with this? Okay, I'm so happy that she loves me. I love her too. He didn't have a hunch. It was like यार कि I am falling in love with this girl. Yeah. और वो मुझे अब एटीट्यूड दिखाना शुरू हो गई है, तो मेरा इमोशन ना वो समझ रही है, रेसिप्रोकेट करना तो दूर की बात है. तो इन दैट मोमेंट व्हेन ही रियलाइजेस कि यार ना सिर्फ वो तुम्हारा इमोशन समझ रही है, वो तो रेसिप्रोकेट कर रही है. तो वो रिएक्शन था खुशहाल का. और फिर घर जाके अपने सोफे पर लेट के लुकिंग रियली रियली गुड. आई मीन रियली गुड व्हेन ही जैसे वो कहती है ना, लजीज इंतहाई लजीज. यार वो बड़ी वो सीन था, वो कहता है लजीज, वो कहती है लजीज, वो खुशहाल को देख के, मतलब वो निसा मीरू को देख के, मीरान को देख के, लेकिन जब वो लेटा होता है फिर वो अपने फोन पे उसकी प्रेजेंटेशन पूरी देखता है. लाइक ओके, ही इज लाइक ओके, मैं देख लेता हूं. लजीज. तो इनका जो रोमांस है, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बिरयानी की जो लैंग्वेज है, फूड लैंग्वेज, तो ये जो स्लो कुक्ड रोमांस है, ये लजीज है, ये बहुत लजीज है. बहुत एंजॉय किया मैंने हर चीज़ को. उसका डिस्पोजेबल कप संभालना, उसके टिश्यू संभालने, फिर जाके मामू से कहना कि मेरी दोस्त है, उसको ये हो गया है, तो मामू उसको फिर
देते हैं बना के और फकी, और फिर कहते हैं कि इससे साइड इफेक्ट है कि इससे भूख बहुत लगती है, वो खा रही होती है बैठ के। ये छोटी छोटी चीजें सारी वेरी नाइस। और व्हाट इज बिटवीन हर फॉलिंग इन लव विद हिम इज द फैक्ट कि सोशली वो इतने फर्क हैं और इतनी डिस्पैरिटी है उनमें एक किस्म की, अमीर गरीब की या व्हाटएवर, एंड दैट्स व्हाट केप्ट हर बैक, एंड अभी भी दैट इज हर वरी। अच्छा, जो आपने बात की, आई थिंक दैट्स आल्सो एट प्ले हियर, जो आपने कहा कि अपना जमाना याद आ गया आपको। हाँ तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को उनका अपना अपना एक हाँ, टाइम absolutely. याद आया होगा, टीनेज का या उससे थोड़ा सा आगे का। आई मीन लेट्स फेस इट, यूर इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी, Yeah. यू टेंड टू लाइक समवन एंड देन जो आप वो इमोशन फील करते हैं उनकी तरफ, आई थिंक उस इमोशन को बड़ी खूबसूरती के साथ बिरयानी ने कैप्चर किया है, जफर मिराज की राइटिंग और बदर महमूद की डायरेक्शन ने, और फिर उसको उतने ही इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है खुशहाल और रमशा ने। बहुत खूबसूरत। दोनों ने बहुत, जब आपने रमशा के बारे में जो कहा बिल्कुल सही कहा। रमशा को हम बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात बोली थी। शी इज अ वेरी गुड एक्टर, सॉलिड एक्टर, लेकिन दिस समथिंग इन हर इन बिरयानी, दैट स्टारी आइड गर्ल who's fallen in love with this Prince Charming, she's nailing that emotion and that expression on her face. It's very good. And Khushal playing that Prince Charming, who's also falling in love with this very sweet, beautiful girl. Yeah. Khushal is also really nailing that expression. We've seen Khushal's characters fall in love with girls pehle bhi Before, yeah. in so many other dramas. But then there's something about Khushal and Ramsha and वो Biryani. कहता ना बैठ के कि मैं जब से कॉलेज आया हूँ तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रहा हूँ, मेरे लिए कॉलेज इज निसा, निसा इज कॉलेज। यूनिवर्सिटी का मतलब है निसा, सिंपल। And that expression on Ramsha's face, yeah. when he says कि आदत थी, जरूरत थी, आदत बनी, और फिर मोहब्बत, फिर and she's like फिर मोहब्बत हो गई। हाँ. तो वो जो रमशा के चेहरे पे भी एक्सप्रेशन था वो भी बहुत जबरदस्त था। बहुत दोनों ने जबरदस्त बहुत था। अच्छा किया, खुशहाल और रमशा। It was just very very good. It was just very wholesome. बहुत मजा आया। $1 million सवाल, Full indulgence थी ये। $1 million सवाल, हाँ. लेकिन जो पैदा होता है, हाँ। लड़का बड़ा खूबसूरत खूबरू है और लड़की को मोहब्बत करता है, लड़की बड़ी हसीन है, ज़बरदस्त, वो लड़के से मोहब्बत करती है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? गुल तो कह रही है ठीक है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, लगता है ब्रेकअप हो गया है। यही तो फिर गिव अ रूम, यही तो हिडन लेयर यू है। आर फॉलिंग इन लव, यही तो हिडन, हाँ मेरा बेबी, दिल हाँ टूटा मेरा है बेबी, मेरा बेबी, लगता है बहुत दिल तोड़ा है उसने तुम्हारा। हाँ, like okay गुल, what the hell is going on there यार, it's just इसको ना अब उनको टेलिंग हिम कि हारून से बात कर लो, वो कहता नहीं अभी नहीं, तो ऑब्वियसली जो गुल का रिलेशन है हारून के साथ वो नहीं है इसका। अगर ये मियाँ बीवी हैं तो ये उनका बच्चा तो नहीं है। क्या है पता तो नहीं क्या यार। है? अब मैं तो चाह रहा हूँ कि ये intrigue सॉल्व है। हो जाए मिस्ट्री। ये इंट्रीग है ना फिर। अब कर देनी चाहिए उनको। अच्छा, मैंने सुना था कि ये 8वीं एपिसोड तक रिवील हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो ऑब्वियसली तो मैं तो अभी भी शक कर रही हूँ कि ये मियाँ बीवी हैं भी कि नहीं, मुझे तो अभी शक हो रहा है। अगर आपने ये सुना था कि रिवील हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि होंगे तो रिवील होगा ना। नहीं कि कुछ ना कुछ इनकी रिलेशनशिप का पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। नॉट के मियाँ बीवी हैं, रिलेशनशिप तो 9 किस्तें हो गई हैं। 9 किस्तें हो गई यार, अभी तक इनकी रिलेशनशिप की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगले हफ्ते पता मगर वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं से आएगा फिर। She seems okay with it. Who? Yeah, Gul. but will Nisa be okay with it? Nisa may not be okay with it, and also the fact that he's not told her. Maybe if they're not intimate and if they don't. If indeed he is married, and he hasn't told her. Maybe they're married but not intimate and don't have that conventional sort of a shadi. Did it seem like they were not intimate? I don't know, man. It's just like it's too much on my brain. When they were sitting in their bedroom at 5 a.m. and she says that सो जाते हैं, अब सोने का वक्त हो गया। But उसने उठाया हुआ था ना अपना बिस्तर और तकिया. Who's to say they were sleeping in the same bed? और सरवर कितनी हसीन लग रही होती है when he calls her and she's sitting in that pristine white outfit, cream रंग का, रोशनी पड़ रही, beautiful hands.
इसमें कोई शक वो नहीं, हसीन है। लेकिन जो गुल और निसा वो वाली का सीन था वो मुझे उसकी कोई खास तुक नहीं समझ में वो आई। भी पता वो केमिस्ट्री चल रही है, देयर हैज टू बी सम वो जो रेलेवेंस। पूरा वो I जो मान लो refuse to वाला अलन believe फकीर के- वाला पूरा था, हाँ उस अलन फकीर वाले एक सीक्वेंस की मुझे कोई समझ नहीं आई, एंड आई वाज लाइक व्हाई एम आई वाचिंग दिस। नहीं, उसकी ये थी कि शी इज अपहोल्डिंग, और आपको जब जब गुल नजर आती है, गुल ही है ना, जब जब गुल नजर आती है आपको यही चीज पता चलती है कि वो वहां बैठ के अपनी जो कल्चर है, सकाफत है। अपनी सकाफत है, उसको जिंदा रख रही है, औरतों को सिखा रही है, कढ़ाई ये निसा वो, टू गाना, आर्ट, निसा 2 का और गुल का क्या, अब देखें बहुत सारी मिस्ट्रियां ना दें। वाई शी निसा। हाँ, तो आप एक आध मिस्ट्री हमें दे देना। अब आपने एक और ट्रैक बीच में दूसरी निसा का डाल दिया हाँ है। मतलब उसका नाम निसा क्यों है? कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, हाँ। इत्तेफाकन है। गुल कौन है, यही आपकी सवाल है ना। मीरू की गुल क्या, इनकी क्या आपस में हाँ, बेसिक relationship है? देखा, हारून कौन है, क्या रिलेशनशिप है आपने मीरान का हमें सब बता दिया कि यार By the way, we don't even know that Harun is Gul's child. नो शी सेज, Does she say? जो पिछली बार निसा कहती है कि आपके बच्चे हैं, तो यू कट टू हारून, हारून। और फिर वो हारून से मिलवाती She है। cuts to it. We cut to the scene, cuts to it, but she has not yet said एडमिटेड दैट, हो Admitted. सकता है वो छोटा भाई हो जिसको वो बेटे की तरह समझती है। Yeah, we don't know. We don't know. And of course, the biggest thing कि इनकी आपस में क्या relationship है? यही तो बात है। हाँ जी। इन- और बहरहाल मिट्ठल ने ये भी कह दिया कि जो रानी कौन थी, जो हाँ। उसने बता दिया है सब कुछ कि आपको पता ना तो गुल्स चिल विद इट, गुल्स वेरी चिल विद Yeah. इट। गुल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुलाजमा ने बता भी दिया है तो गुल तो मेरा बेबी अमीरू दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है, है। ऐसा ही होता है हार्ट ब्रेक में। A bit weird, no? गुल बहुत उसको बहुत ज्यादा ही चिल है गुल। शायद वो बड़ी बहन हो। कभी कभी तो मुझे यही लगता है कि वो बड़ी बहन ही है। आपको क्या वजह से लगा कि वो बड़ी बहन नहीं है? और उनकी आपस मैंने में तो आपको बताया पिछली आपस बार, में बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत पानी insane पी है। लो, या, ये कर या, लो, या, वो या। सब, उससे लगा नहीं था कि ये बड़ी बहन है, लेकिन इन सब हरकतों से लगता है और बड़ी कई बहन। दफा एक्सप्रेशन में जब पहली दफा वो देखती है निसा को, तो एक्सप्रेशन पे हल्का सा एक आता है फ्लीटिंग, यू नो, जेलसी, फ्लीटिंग जेलसी कि अच्छा he found somebody younger, but now she is too chill for it. but that could be just putting up a very good act of being chill with For it. whom? For herself, for her own sanity. That okay, I have to maintain this facade of being, you know, what, a supportive wife for your husband having an affair with a student, with a fellow colleague. Weird, but interesting. तो अलाउड है 2 शादियां, इजाजत भी है पहली। इजाजत भी है। हाँ, बट बहुत अच्छा चल रहा है बिरयानी, वो बहुत मजा आ रहा है देख के। But I'm really enjoying Mamu's character as well. You know, इनके एक तो छोटे छोटे जो वो हर दफा सोशल कमेंट्री डालते रहते हैं, it's very good. अभी भी मोहब्बत, उनकी भी एक मोहब्बत थी कंवल, उसकी भी चीजें उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई अभी तक, तो it's nice, you know. They are in sync there. राशिद भाई का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, you know, and she's completely at ease with him. कहते हैं किधर गया तुम्हारा वो, कहते हैं नहीं वो नहीं आ रहा उसको, अच्छा एकदम उनके चेहरे पे एक खिलता है उनका कि अच्छा मैं बाइक निकालता हूँ, आ जाता हूँ तैयार होके। He doesn't stand a chance with her. Yeah. वो बाइक पे बैठा है, मुझे याद आया सीट बेल्ट वाला सीन में, जमीन तो आसमान से सीट बेल्ट, मैंने कहा यार वो कहाँ चल एक रहा वो है, है और एक वो रोमांसर की है, वही ना। और एक ये है कि कितना जमीन और हाँ, मैं जमीन और तू आसमान वाला सीन है कि कितना फर्क है फर्क है। स्टोरी टेलिंग में और रोमांस में और मोमेंट्स में और बिल्डअप में। मैं देख रहा था पिछले हफ्ते बहुत डिस्कशन हो रही थी कि आप इसको स्लो कुक जैसे कह रही हैं, तो मैं देख रहा था हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग ये कह रहे थे कि उनको वो मोमेंट नहीं मिला कि कब निसा का रवैया तब्दील हो गया मीरान की तरफ और कब निसा को मीरान से मोहब्बत हो गई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने नहीं ज्यादा इसमें सोचा, मेरे दिमाग ने और दिल ने बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया कि निसा को मेरा हाँ, मुझे भी बहुत कन्विंसिंग लगा, मुझे कहीं पे कई ऐसा दफा नहीं लगा। आपको यू डोंट नीड दैट वन यूरिका मोमेंट कि अच्छा यहाँ पे, And that is where good direction comes in, right? So when we question कि यार कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वहां पे होता है lack of communication between the director and the audience. Director नहीं convey कर पाता कि character किन emotion से गुजर है. So sometimes the character doesn't actually have to express certain emotions for it to reach
the audience. Sometimes you look at the character, and in this case I think that holds true. You look at Ramsha's character, you look at Khushal's character, and just with by their body language and their expression or their reactions to each other's actions, that you can tell that they're in love. That moment when she realizes कि इसको पता था कि बिजली नहीं गई, बंद की है, शादी नहीं हो रही, बाहर बैंड बजाना खुद कर रहे हैं, sabotage कर रहे हैं क्लासेस ताकि ये ना आए. When she realizes that he knew all of that and yet he was behaving like a gentleman. यार इस एपिसोड में एक फ्लैशबैक चला है पहले एपिसोड का, जिसमें वो नजरें उठा के नहीं देख रहा उसको. उसने नजरें नीचे अपनी रखी हुई हैं. तो एक मोमेंट है ये यार, एक मोमेंट है. एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू बदर महमूद आल्सो, बिकॉज एक बड़ा छोटी सी एक चीज थी जब वो फ्लैशबैक आ रहा था और तस्वीरें टिक 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 ऐसे करके स्क्रीन पे आती हैं. दीज आर लिटिल थिंग्स, अटेंशन टू डिटेल, या इसको आप प्रोडक्शन क्वालिटी कह लें या जो भी कह लें, बट यू नो आप आगे लेके जाएं एग्जीक्यूशन को, हमारे फ्लैशबैक्स को, हमारी मोमेंट्स को ड्रामे में. टेक्निकली भी तो आपने साउंड करना है ना अब, कि यार ऑडियंस का वो कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है एज अ व्यूअर, लाइट कैसी है, स्क्रीन कैसी है, घर कैसे हैं जो दिखाए हुए हैं. ऑल ऑफ दैट मैटर्स. ये घर हम कोई 4-5 बार मिरान वाला देख चुके हैं, 7500 ड्रामों में हमने रिसेंटली देखा है. बट एटलीस्ट जो निसा वाला घर है वो मुख्तलिफ है. मिरान वाले घर में भी आपको मतलब वही सारे शॉट्स उस तरह के नहीं नजर आ रहे जो बाकी ड्रामा में नजर आते हैं. बड़ा क्यूट सीन था चश्मे वाला. पहले वो कहती है मैं वापस नहीं कर सकती, वो कहती है अच्छा दे दें, बिकॉज उसको ये कि अच्छा आई डोंट वांट टू बी लाइक यू नो कि मैं क्यों नहीं ले रही. तो डिनायल में भी है, दिखाना भी नहीं है. और जो उसका रिएक्शन था जब वो जाती है उसके पास, वो कहता है अच्छा शमशी साहब से बात कर लो, दे दो चश्मा, और रख के पीछे से देखता भी नहीं उसकी तरफ. बट दिस इज व्हाट रोमांस इज ऑल अबाउट, राइट? जब आप नया आपको किसी से मोहब्बत हो रही होती है, लोग कहते हैं, किताबें लिखी हुई हैं, मुझे तो पता नहीं. You feel and you feel all those emotions. It was very good, very well. Powerful 2 episodes of Biryani. I'm hooked. Really looking forward to the next 2 episodes, and I do genuinely think now, I think it's time कि वो जो mystery है उसको अब कुछ हमें कुछ सिरा दे, कुछ उसका थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अब एक पॉइंट के बाद वो होगा कि यार अब ज्यादा हो रहा है अब, you know. So now is the right time. 9 किस्तें हो गई हैं. Very good, excellent, बहुत enjoy कर लिया. अगले हफ्ते अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री थोड़ा बहुत रिवील हो जानी चाहिए. एक मिस्ट्री से दूसरी मिस्ट्री की तरफ. हाँ जी, दूसरी कोई मिस्ट्री नहीं है. पहली 2 किस्तें आई, जिनकी शादी उनकी शादी की. आमना, मैं अपना एक केस की तो थोड़ी बहुत दे चुकी हूँ. आपको कैसा लगा पहले? मुझे दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी. मैंने उन दोनों एपिसोड्स को बहुत एंजॉय किया. मुझे राइटिंग बहुत पसंद आई, मुझे डायरेक्शन बहुत पसंद आई. आई थिंक आजकल के इस दौर में बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छा ह्यूमर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखें. अनफॉर्चुनेटली अच्छा ह्यूमर कहीं पे गुम सा हो गया है. लेकिन इस सबसे बढ़ के मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो इस बात की हुई कि हमने वहाज को फाइनली एक ऐसे रूप में देखा जिस रूप में देखने के लिए हम भी बड़ा हमारी ख्वाहिश थी, और मेरे ख्याल में ऑडियंस की बड़ी ख्वाहिश थी. मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा था, पिछले सुन मेरे दिल के टाइम पे मैंने ये कही थी कि इट्स टाइम कि अब हम वहाज को वापस उस लाइट और रूप में देखें जो हम जानते हैं. एक तो हम पर्सनली भी जानते हैं वहाज जैसे हैं, और आई थिंक थ्रू हिज कैरेक्टर्स लाइक द वन इन इश्क जलेबी, जैसे वहाज ने ऑडियंस को एक अपनी झलक दिखाई थी, तो वो झलक वापस नजर आ रही है अली चौधरी की सूरत में. तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक देयर इज अ प्री तेरे बिन वहाज एंड देयर इज अ पोस्ट तेरे बिन वहाज, एंड वहाज हैज अ वेरी वेरी लॉयल फैन बेस जो वहाज के सारे काम को फॉलो करते आ रहे हैं. बट ऑन अ लार्जर लेवल इट वाज आई थिंक तेरे बिन जिसने वहाज को कनेक्ट कराया. सो ये मुमकिन है कि वहाज की जो लॉयल फैंस हैं उनको तो सारे काम का पता है, लेकिन शायद बहुत सारी पाकिस्तानी ड्रामा की व्यूवर्स हैं जिन्होंने वहाज का वो वाला काम नहीं देखा हुआ, इस जलेबी वाला या पहले वाला या ऐदे वफा वाला, हालांकि वो भी बहुत पॉपुलर थे किरदार. तो उनके लिए भी एक है एक चीज कि यार कि ही इज बैक इन अ कैरेक्टर लाइक दिस वेयर दे गेट टू एक्सपीरियंस हिम, एंड यू नो a totally relatable character, totally relatable and you know, witty. And so after all the, like, you know, mashallah, the fame, the popularity that he's gathered over the past few years,
for him to come back to like home ground, Yeah. because he was very effortlessly good in these two So episodes. कहानी खुलती है with ऐदे वफा का गाना. वो सुनता हुआ ये किरदार जा रहा है गली, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, रास्ते में लड़की नजर आती है जो लगता है कि छलांग मारने वाली है, क्लिप से रुकता है, रुको रुको रुको, यार आपने शॉट तबाह कर दी है. यहाँ से कहानी शुरू होती है. बहुत मजे का स्टार्ट था. Can I also say Rumesa is so Fantastic. good. She is so good. Rumesa को हमने कहाँ, जब मैंने जॉन में देखा था. Fantastic. जॉन में she was excellent. She even won an award for it. हाँ. And she was excellent. And वो मैंने शायद उसके बाद हमने रुमैसा का काम नहीं देखा. She's done. एक दो ड्रामा में देखा है. एक्सप्रेस पे भी I think she's done some work with वजहात. तो हमने रुमैसा को उस तरह से और ड्रामों में नहीं देखा. बट वो मैंने जब जॉन में देखा था, मैंने कहा यार this girl is so good, and I'm so glad that she's part of this project. Yeah. And she is so funny. She's very hilarious. natural. यार. She's a natural. The छोटे-छोटे expressions हैं रुमैसा के. She's so good. I'm so happy to see this pairing. Yeah. वहाज और रुमैसा की, because मुझे नहीं पता कि आगे कहानी में क्या है. वो जो जिस स्लाइड में उन दोनों को दिखा रहे हैं, वो उस स्लाइड में बड़े फिट बैठे हैं. दो लोग जो कि एक दूसरे को मतलब फनी है. वो कह रहा है मैं एक्टर हूँ, तो मुझे जानती होगी. वो कह रही है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे जानती हूँ. बड़ा अच्छा उनकी एक जुगलबंदी टाइप बन और गई है. एक्टर वो इतना बुरा है कि इस डायरेक्टर लाइनें नहीं याद रह रही हैं इस एक्टर को अपनी. और डायरेक्टर साहब को हमने खुद भी देखा, सैफी हसन एज हिमसेल्फ प्लेइंग हिमसेल्फ, लाइनें नहीं याद हो रही. तो ही इज टेकिंग अ जोक ऑन हिमसेल्फ, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज ऑलवेज गुड टू वॉच. और कहानी का जो प्रेमिस है वो भी मजे का है. ये फैंटेसी है. दिस फैंटेसी आई कैन गो अलॉन्ग विद, बिकॉज इट्स प्रेजेंटेड एज अ फैंटेसी विद कंप्लीट लॉजिक. मैं पूरा टाइम सोचा था अली के पास तो तावीज नहीं है. हाँ, तो मैं क्या आपको दे दी मैंने logic? कहा यार अली के पास तावीज नहीं है, अली के पास तावीज नहीं है, अली के पास तावीज नहीं है, अली के पास और तावीज वो नहीं कह है. देता है वो कहता है क्या क्या? चाचा जो है वो कह देता है कि मैंने उसके लिए तो रखी हुई तावीज. अच्छा, वो पूरी रुमैसा के लिए नहीं है. हाँ क्या नीदो हाँ, उसके पास नीदो. नहीं है. तो शी इज वल्नरेबल. उसके बाल खड़े हो गए ना. बाल खड़े हो गए. अच्छा, कैन आई आल्सो से आई वाज वेरी हैप्पी टू सी अरसलान. He's also in a very good role, playing good him role, natural. हाँ, and he's played it really well. really well. To be very fair and honest, इस किरदार में This is coming naturally to Arslan. he is so good. हाँ. Again, as जैसे मैं वहाज के लिए कह रहा हूँ, अरसलान is effortless. Effortless. इसमें कोई मुझे कंप्लेन नहीं है अरसलान के किरदार को लेके. मुझे कहीं पे ये नहीं लग रहा कि यार एक्सप्रेशन नहीं सही. And to be fair also, I think he's worked on himself. There is a bit of like maturity in his performance. There's ठहराव है थोड़ा सा. So, Bhajan, I'm ecstatic with the casting. Whether it's Sayyid Jibran and Tamkinat as the dead Jinn. couple, the Jinn, or Not the dead couple, they're jinns. Jinn, हाँ, Jinn, exactly. या उनकी जो भांजी भतीजी आई है खुशी, सहर fantastic. 5 किलो मिठाई खा के आई. 5 किलो मिठाई. Too good. या फिर आप इनकी फैमिली पे आ जाएं. I really like Sidra is also very doing a very उसको good पता है as a wife के ये कितने अरबों की, ये कितने करोड़ की, 70-80 करोड़ की हवेली है. तो ये 6 महीने तो निकालने हैं यहाँ पे. And she knows कि her eye is on the prize. And of course Arslan is looking great, doing great, effortless, natural. अच्छा, comic timing great. And ये दोनों जो Sidra is also, look at how diverse she is, because last time we saw her was in खुशबू में वो बिल्कुल ही मिस क्या थी वो साड़ियों में, और वो एक बिल्कुल ही अलग एक किरदार था. और ये बिल्कुल एक अलग किरदार है. एंड आई थिंक अरसलान एंड सिद्रा टुगेदर आर आल्सो they're working well. they're working well, they're looking good. तो अब खुशी को तो हो गया प्यार. कहानी क्या है कि ये जी अब्बा फौत हुए जी. वो पहले सीरियस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी एग्जीक्यूशन से प्रॉब्लम थी कि जो वकील साहब आए हैं वो अब्बा के गिरने पे आए हैं. तो गिरने पे वकील साहब आके वसीयत नहीं पढ़ सकते फैमिली के आगे. अगर वो ये दिखाते कि अब्बा जो हैं वो बीमार हो गए हैं और उन्होंने बुलाया है उनको कि मैं मरने वाला हूँ, मगर ऐसा नहीं हुआ. नहीं, तो वो इंसिनुएशन यही थी ना. वो कहता है ना कि अभी तो अब्बा हमारे जिंदा है, वो गिरे ही हैं तो आ गए हो. तो वो यही कहता है ना कि शायद उनको लग गया था. तो अब्बा जो गिरे हैं, और वो चचा जो है वो कह भी रहा है कि अब्बा की लड़ाई हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब्बा को किसी ने पुश किया है. तो अब्बा को पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है. ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा यहाँ नहीं, वो कोई जिन विन ने उनके साथ आगे पंगेबाजी की है. उनको पता था कि मेरा टाइम आ गया है, इसलिए उन्होंने वसीयत कर दी. और अब्बा ने किसी मिशन से उनको भेजा वहां पे तावीज देके. सो अब्बा न्यू व्हाट वाज गोना हैपन. अब्बा न्यू, बट मुझे था कि चलो अब्बा मरने वाले होते तो फिर थोड़ा सा मुझे था. नहीं, तो यही बात थी ना. अब्बा को तो पता था, ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. एनीवे,
अब्बा ने बोला कि जी ये हवेली है, 6 महीने इन्होंने इसमें गुजारना है और अली की शादी भी और करानी। अली की शादी करानी है। ये 2 शर्तें हैं, हवेली आपके नाम हो जाएगी। कोई लॉजिक कहीं पे लैप्स नहीं हुआ, सिग्नल नहीं आ रहा होता, नहीं आ रहा होता, आखिर आ जाता है। नहीं, एक छोटा सा लैप्स अगर आप पॉइंट आउट करेंगी, कौन सा? जब भाई ने फोन किया है, अली को बोला आ जाओ यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, लोकेशन ये वो सारी बात हो गई है, अली ने कहा ओके मैं आ रहा हूँ। असद ने फोन किया। असद ने जब फोन किया, अली जब गेट के अंदर एंटर हो रहा होता है तो वो कहती है नीडो के यार बड़ा जबरदस्त ये, कहता है हाँ वो भाई मुझे बता रहे थे कि 70-80 करोड़ की। भाई बता रहे थे तकरीबन कोई 80-90 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी। होगी। ये कब बताया भाई ने? नहीं, ये तो क्रिएटिव लिबर्टी है, ये बात ये ऐसे नहीं ना, फिर अगर वो लैप्स है तो ये भी लैप्स है। आपको लगा लैप्स है? लैप्स है कि अली की और भाई की और कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई, भाई ने लोकेशन भेजी, अली ने कहा मैं आ रहा हूँ, ओके। और अली ने सूटकेस भी रखा। पूरी कॉन्वर्सेशन बताई गई है फोन? हाँ, फोन पे वो फोन हो गया। उसके बाद ये भी मैंने सोचा कि अली ने सूटकेस कैसे रखा गाड़ी में, वो ये क्यों अज्यूम करके आ रहा है। तो अनलेस भाई की दोबारा बात हुई हो जिसमें भाई ने एक्सप्लेन किया हो कि यार 70-80 करोड़ की हवेली है, हमें 6 महीने यहाँ रहना है, तुम अपना सूटकेस लेके आना। लेकिन ये बात अली ने नीडो को भी नहीं बोली, क्योंकि नीडो ने बोला मुझे घंटे बाद वापस छोड़ देना, तो उसने ये नहीं बोला कि भाई हम उधर रहने जा रहे हैं, मैं वापस नहीं आ रहा। अच्छा, नीडो पे यार आप सोचें कि यार ये किस किस्म की फैमिली से है, वो भी उसने कह दिया कि यार मेरी माँ कितनी कूल है ना, कहती चली जाओ ये वो। हाँ, और माँ का फोन आता है, माँ का फोन आता है, तो आपको कहीं भी ये नहीं होता कि यार ये नहीं। देखिए जिस जोन में वो मुझे ले गए ना, Exactly. मैंने मान लिया। जिस जोन में आपको लेके गए हैं वो लॉजिक के साथ लेके गए हैं। हाँ, मैंने मान लिया। आपको पहले एक बड़ा अच्छा कपल सा भी दिखाया जिनकी गाड़ी बंद हो जाती है, फिर वो जाता है। अच्छा, वहां पे बड़ा क्यूट सीन था। वहां पे मैं लॉजिक, सॉरी फिर मैं लाना चाहूंगा, नहीं आ रही कैसे, क्योंकि वहां पे शूट ऐसी जगह पे हुआ है कि पीछे घर नजर आ रहे हैं, सो इट डजंट मेक सेंस फॉर हिम टू गो टिल्ले के ऊपर और वहां पे दूर हवेली और हवेली नजर आ रहे थे, मुझे पीछे नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड में घर। तो मैं सैफी भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं करता, जहां वो शॉट लेते हो किसी ऐसी जगह पे ले लेते, सेक्लूडेड जगह होती कि वो टीले पे चढ़ा और उसको हवेली नजर आई है, लिटरली पीछे आपको नजर आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी एफर्ट की कि एक कपल को भेजा, एक मरा बंदा जाके, और पता नहीं वो मरा है या क्या हुआ है। हाँ, तो करके वो उसकी लाश तो नहीं मिली, और उसकी बाहर आवाज नहीं आ रही होती बीवी को। हाँ, नहीं आ रही होती, क्योंकि बीवी आती है तो वो दरवाजा लॉक्ड होता है। लॉक्ड होता है। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि ये जिन अच्छे जिन है या बुरे जिन है। नहीं, ये जिन बुरे, बहुत बुरे, इविल नहीं है, बुरे हैं। वो कह रहे हैं निकालो भाई, हमारी निकालो शादी तो होने फिर। वाली है, हाँ, हमारे तो और ये तो रिश्तेदारों ने आना जायज है है। उनका। अच्छा, जिन कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने आना है शादी और में, जिन आएंगे, नहीं ये तो जायज है। और ये हमारे डाइनिंग टेबल में कह रहे हैं, हमारे बेड पे सो रहे हैं, हमें दीवारों पे सोना पड़ा है। यार वो हवेली बड़ी जबरदस्त है, हवेली मजे की है। और असल में चट्टान है बीच में यार, वो जो पत्थर 2 पड़े हुए हैं। हाँ। I was like, this is really मजे cool. की है ना। अच्छा, और ये पता है क्या सिद्रा का क्या नाम है? ज़ारा। ज़ारा को पता है कि ये हॉन्टेड है हवेली। हाँ हाँ, चीजें हो रही हैं, कहती नहीं मैंने गुजारना है, ताबीज है, वे सेफ, हमने गुजारना है ये वक्त। अच्छा आप एक बात नोटिस करें, चीजें हुई हैं अभी तक असद के साथ नहीं हुई, सो मे बी जो ब्लड लाइन है उसमें उन लोगों के साथ नहीं होती, तावीज तो है ही, तावीज जो चीजें हो रही हैं वो इसके साथ हो रही हैं, बीवी के साथ। अभी तक उसने नहीं कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा। करेगा, वो कहता है ना कि ये लोग इसने ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो आता है, जिन आता है असद की सूरत में, मुझे पता था ये जिन है। हाँ, पता हाँ, था, वो तो एकदम पता चल गया था। हम भी बड़े, हमने भी देखे हैं ऐसे कॉमिक हॉरर्स। लेकिन ये कि मुझे बहुत मजा आया देख के। इट्स अ कंप्लीटली न्यू जॉनर दैट दे स्टेप्ड इनटू। बहुत मजा आया कि जिन यहाँ रह रहे हैं और उनकी शादी है और उन्होंने शादी के मेहमान आ रहे हैं। क्रेडिट तो दिए नहीं आपने यार। लिखा है जी इसको सैयद नवील ने, और डायरेक्ट किया है इसको सैफी हसन ने, और यही क्रेडिट्स हैं। और एमडी प्रोडक्शंस की पेशकश है। हम टीवी पे हम देख रहे हैं उसको, स्टारिंग वहाज अली, रुमैसा खान, सहर खान, लॉर्ड ऑफ क्या कहती है खुशी उसको देख के कि हाय बड़ाई क्या है, हैंडसम है, हैंडसम है। हाँ, हाय। कोई इंसान का बच्चा इतना हैंडसम भी हो सकता है। मामा तो कहती है हाय कितना क्यूट है, ऐसे कुछ बोलती है। ऐसे वो बोलती है। ऊंचे से दरख्त के ऊंचे ऊपर बैठी है। चट्टान के ऊपर बैठी होती है। It's good to see Seher. We're watching after Jaffa. After Jaffa, I think. No, Tanman. She was Tanman के so बाद, good. Oh my fantastic, God. fantastic. She was phenomenal in Tanman. Also directed by Saifi Hassan. So, और इसमें Saifi and Seher reunite. Saifi and Wahaj worked in Ehde Wafa together last. They're reuniting here. Seher and Wahaj have not worked before. Rumaisa we're seeing the first time. So No, yeah. we're not seeing Rumesa the first time. We saw a bit of Rumesa in Hadsa,
और मैंने थोड़ी सी किस्तें देखी थी डियर बेस्टी की, उसमें भी रुमैसा का काम मैंने देखा हुआ है ना। फुल फ्लेजेड। मैं तो जॉन देखी है सर, मैंने तो नहीं देखा हुआ ड्रामों में और हादसा में या फुल फ्लेज आई थिंक डियर बेस्टी में। She's good. So I'm really very too enjoyable first 2 episodes. कहीं पे आपको लगा ह्यूमर थोड़ा लेम हो रहा है? अभी तक नहीं अभी तो नहीं लगा। अभी I was in a very accepting mode. हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ह्यूमर जो है वो ऐसा ही रहे, फनी ही लगे। हाँ, कहीं पे ये ना लगे कि यार tedious ना हो जाए, कि यार लेम हो रहा है। lame हो रहा है। And as long as I think Wahaj stays in his element, I think it'll remain funny. Like his expressions were so कहती है मेरे अब्बा पर के। और you know he said कि दफना दिया, कैसे दफना दिया वगैरह। मैं कहता अच्छा, वो मोमेंट में ना दोनों के एक्सप्रेशंस बड़े जबरदस्त थे। जब वो रोते हुए आता है और वो बैठी हुई होती है रेस्टोरेंट में, दोनों के इतने जबरदस्त, मतलब इतनी नेचुरल एक्टिंग, दोनों की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी यार, बहुत मैंने एंजॉय किया। Comedy is all about the moment. It's all about the timing, the moment, and it was spot on. ये 2 किस्सें तो बहुत अच्छी थी। आगे देखें, आई होप ऐसे ही आगे देखें क्या होता है भाई। ये बताएं अब कि डायन को रिप्लेस कौन कर रहा है? आई डोंट नो। Could it be case number 9? We don't know. Probably. Right. मगर ये जी हमारा स्लॉट जो है, एक तो ये बारिशों की वजह से, छुट्टियों की वजह से, ये मुझे ये रजिस्टर ही नहीं हो रहा कि आज कौन सा वाला रिव्यू है। आज फ्राइडे वाला रिव्यू। फ्राइडे वाले कभी लग रहा था संडे है आज, हाँ, इट्स लाइक आज फ्राइडे वाला रिव्यू मुझे लगता है हमारा बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग। ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया। आपके पास जिनकी शादी आ गया, आपके पास जियो का एक ड्रामा होगा, बिरयानी होगा, और आपके पास तमाशा की एक आधा एपिसोड तो होगी। एक ही होगी। हाँ, क्योंकि हम वेडनेसडे को रिकॉर्ड करते हैं, बट ये तो अच्छा गुड हो गया, गया, आपका अच्छा स्लॉट हो गया। बाकी जमा तकसीम आज से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे से, और उसको हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। और मेरे ख्याल में साथ में वो भी तो शुरू होना है जियो पे, सांवल यार पिया, तो शायद वो शुरू हो जाए वेडनेसडे थर्सडे को इसी हफ्ते। वी डोंट नो। आई होप कि हमें वेडनेसडे के स्लॉट के लिए कुछ और मिल जाए, बिकॉज मंडे के स्लॉट के लिए हमारे पास मैं मंटू नहीं हूँ भी है हमारे पास, और क्या है, मैं मंटू नहीं हूँ को आगे ले जाएंगे ना, फिर वेडनेसडे को ले जाएंगे, कुछ कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। कुछ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैं जमीन तो आसमान तो मैं नहीं, अब देखते शेर को ले जाएंगे आगे। शेर और मैं मंटू नहीं हूँ, किसी एक को आगे ले जाएंगे हम। जमा तकसीम, शेर, मैं मंटू नहीं हूँ, तमाशा, ये सब आपको मंडे ट्यूसडे के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा, और सांवल याद पिया। हो सकता है हम अपना स्लॉट ही चेंज कर दें वेडनेसडे से, एक स्लॉट सैटरडे को ले हम, हॉट बाइट्स की जगह हॉट बाइट को वेडनेसडे को लें। विल फिगर समथिंग आउट, आपको अपडेट कर देंगे। मैं और आमना ऑफ कैमरा ये डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए। आप लोग बताएं, जिनकी शादी उनकी शादी, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा वहाज को एक नए तो नहीं, एक फ्रेश जिसे मैं कहता हूँ फ्रेश किरदार में रुमैसा कैसी लगी आपको? सहर को एज अ जिन्नी आप कैसे देख रहे हैं? ये आप सारी बातें बताएं हमें। और बिरयानी में आपको क्या लगता है कि यार ये क्या अब कॉन्फ्लिक्ट आएगी निसा और मिरान की जिंदगी में? गुल का आखिर क्या रोल है मिरान के साथ, क्या उनका रिश्ता है यार? ये आप मिस्ट्री जरा सॉल्व कराएं। और तमाशा रह गया पीछे, तमाशा में बताएंगे आपको क्या लगता है कि कल कौन एलिमिनेट होगा, क्योंकि आप फ्राइडे को ये रिव्यू देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जब तक हम आपसे दोबारा मिलेंगे, विच इज टुमारो विद हॉट बाइट्स। विल सी यू। खुदा हाफिज।